चलिए जी। वॉइस आ रही है आप सभी को? से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो। ग्रेट। ध्यान रखिएगा, आगे से जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल राइट टाइम पर अपनी जो है स्टार्ट हो जाया करेंगी। सो कोशिश कीजिए, जैसे अभी आप 2 मिनट पहले से जुड़ गए हैं तो ऐसे ही 2 मिनट पहले से आप हमेशा जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। राइट 8 o'clock जैसे ही 8 बजेंगे वी विल प्रोसीड टू आवर क्लासेस, हम अपने काम की तरफ आगे की ओर बढ़ जाया करेंगे। राइट। तो आई थिंक सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको समय से जुड़ना है। बिल्कुल भी क्लास की जो टाइमिंग्स हैं उसको आप मिस मैच मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आपसे कोई कंटेंट अगर छूट जाता है देन ओनली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो समय से जुड़ने का हमेशा प्रयास करें, जिससे कि हम समय से सारी चीजों को सीखने के लिए आगे की ओर अग्रसर होते रहे। चलिए जी। अभी तक के वर्क की आप लोगों ने प्रैक्टिस की है या नहीं? लेट मी कंफर्म इन द चैट बॉक्स प्लीज। मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर कंफर्म कर दीजिए कि हाँ जी, हमने वहां तक जो आपने सिखाया उसकी हमने प्रैक्टिस कर ली है। जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या आपने इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है सर? हाँ जी। प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स में कि कल तक जो आपको सिखाया गया था क्या आपने उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है? किसी का जवाब नहीं आ रहा भाई, क्या बात है? कुछ हद तक पूरी कर ली है, सिर्फ कल वाली बाकी। सर कल की ही तो मेन है। कल से ही तो हम पेजेस को ड्राफ्ट करना सीखा है हमने, है ना? विक्रम स्वरूप रॉय जी कह रहे हैं बिल्कुल सर हमने कर लिया है कंप्लीट। ओके जी, एक और साथी कह रहे हैं हाँ जी सर मैंने कंप्लीट कर ली है। बहुत अच्छी बात है, अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर सर आपने प्रैक्टिस नहीं की, है ना, देन ओनली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। आप खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आप बाद में इसको, अगर आप चाहेंगे भी कि मैं वैसा वैसा डिजाइन कर लूं, तो आपको अगर कोई दिक्कत आई देन नो बडी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, है ना? तो कल तक हमने क्या किया? हमने यहां तक के अपने गोल्स को, ये सब चीजों को हमने जो है यहां पर ड्राफ्ट कर लिया था। और यूज करने पर हमारी संस्था की जो वेबसाइट है वो कुछ ऐसी दिख रही थी। राइट। कुछ इस प्रकार से हमारी संस्था की वेबसाइट जो है दिख रही थी। अब आज मैं इससे थोड़ा सा और आगे आपको एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मीडियम है जिस माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं, ये सबसे प्रेफर्ड मीडियम है। सर इसको अगर आपने सीख लिया तो आप सारे काम कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा और एक तरीका है, बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट वे। मैं उस तरीके को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उस तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि अगर वो तरीका आपने यूटिलाइज कर भी लिया तो आप सिर्फ कॉपी पेस्ट सीखेंगे। आप समझे मेरी बात को? इससे आसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम यहां स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को लर्न कर रहे हैं। हम स्टेप बाय स्टेप अपनी पूरी वेबसाइट को बनाना सीख रहे हैं। इससे आसान भी एक तरीका होता है, लेकिन मैं उसको आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि हम उसके बारे में भी बताएंगे, आपको बताने का फर्ज है मेरा आपको, कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं, उसके बारे में पूरी जानकारी दूं। राइट। लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं फिर से कहना चाहूंगा, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपने उसको अगर यूज कर भी लिया तो आप सिर्फ कॉपी पेस्ट तक सीमित रह जाएंगे। आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए, वो तरीका क्या है? वैसे आप जानना चाहते हैं वो तरीका क्या है? जहां पर हम ये जो पेज हम देख रहे हैं, ये जो चैरिटी का पेज हमने देखा, इसको हम एज इट इज डिजाइन कर सकते हैं इन ए फ्यू क्लिक्स। कुछ क्लिक्स करूंगा मैं और ये पेज एज इट इज डिजाइन हो जाएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। आप कहेंगे, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि हाँ जी वो एक तरीका है, ऐसे आपको इसको कंप्लीट करना है ना? आप उसको वैसे कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि हम यहां पर लाइव बनाना सीख रहे हैं। तो हम लाइव बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना? मैं सिर्फ बता सकता हूं आपको कि लो जी ये भी एक तरीका है, आप इस वे में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, यस और नो आप कहेंगे
तो हम आगे बढ़ेंगे, तो हम उसको बताएंगे। आप कहेंगे नहीं सर, हमें तो ड्राफ्टिंग आप बता रहे हो, अच्छा तरीका यही है, हम इसी से सीखेंगे, तो हम इससे ही सीखेंगे, क्योंकि वो आप सीख भी लोगे, मैंने बताया ना आपको, वो सिर्फ कुछ हद तक कामयाब है। कॉपी पेस्ट आप सीखोगे, लेकिन जब आपसे बात आएगी कि भाई आप दूसरों की वेबसाइट बनाकर दें, भाई सामने वाले व्यक्ति को अपना डिजाइन पसंद है, वो अपने अलग अलग डिजाइन चाहता है आपसे, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आप उसको वो काम करके नहीं दे पाओगे जो आप एक प्रोफेशनल करके देता है। प्रोफेशनल रूप से आपको काम करके देना है, किसी भी संस्था की वेबसाइट बनानी है, कुछ भी डेवलप करना है, तो आपको इसी तरीके से गुजरना पड़ेगा जिससे हम चल रहे हैं अभी, है ना। वो सिर्फ काम आएगा आपके जब आपको सिर्फ खाना पूर्ति करनी हो, क्योंकि वहां पर आप कॉपी और पेस्ट सीख रहे होंगे केवल। तो मुझे आप सबसे जवाब चाहिए, जितने भी साथी यहां पर सीख रहे हैं, कि क्या मैं आपको वो तरीका भी बताऊं, यस और नो, केवल इसमें जवाब दे दीजिए मुझे। जो ज्यादा जवाब होंगे उसके हिसाब से मैं उससे, मुझे उसे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, अभी का अभी डिसाइड हो जाएगा। राइट, काइंडली टाइप यस और नो। जवाब सबसे चाहिए सर, प्लीज। यहां पर आप गूंगे बनकर ना बैठे, है ना। 4 लोगों ने यस कह दिया है, 2 ने नो कहा है, बाकी के अभी भी 5 लोग बाकी हैं। ओके, काफी लोग चाहते हैं कि वो तरीका भी आपको बताया जाए, बट मैंने आपको बताया सर कि मैं बता दूंगा आपको, बट उसको मैं रिकमेंड कभी नहीं करता हूं। लेट मी टेक यू ओवर देयर। मेरे पास यहां पर एक वेबसाइट है, आपको याद होगा, मैंने एक तरीका आपको सिखाया था। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। मैंने आपको एक तरीका सिखाया था। मैं पहले इस वेबसाइट को डिलीट करता हूं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि कैसे आपको ये करना पड़ेगा सब कुछ। राइट, ऐड न्यू प्लगइन। ध्यान रखिएगा, मेहनत उतनी ही है, बस फर्क यह है कि वहां पर तुरंत काम हो जाएगा आपका, दैट्स इट। WP रिसेट। मैं पहले वेबसाइट को रिसेट करने का जो तरीका हम हमेशा से यूज करते आए हैं, मैं इस प्लगइन को इंस्टॉल करूंगा। राइट, और पूरी वेबसाइट को मैं यहां से रीसेट कर दूंगा, आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक पर लेकर आऊंगा। ये दूसरी साइट है, वो साइट नहीं छेड़ रहा हूं मैं जिस पर हमने काम कर रखा है, उस साइट को नहीं छेड़ूंगा, उस पर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हम कंटिन्यू कर रहे थे। मैं सिर्फ एक तरीका आपको बता दे रहा हूं, जिससे कि आपको ये रहे कि सर हाँ बिल्कुल, आपने हमें सारी चीज, देखिए मेरा काम है आपको बारीकी से सारी चीज सिखाना, आपको वो विकल्प भी पता होना चाहिए। और वो बताना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जब आप अपनी वेबसाइट बना चुके होंगे, फिर वो तरीका आपके काम का है। बिल्कुल, जब आप अपनी खुद की वेबसाइट बना चुके होंगे, फिर वो तरीका आपके काम आएगा। कहां काम आएगा, कैसे काम आएगा, उस पर भी हम बात करेंगे आज। राइट, चलिए जी। यहां पर आप देखेंगे, अपीयरेंस के अंदर हमारी कोई थीम है, लेट मी 2024 2025 जो भी थी, हमने इसको इंस्टॉल कर दिया, जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलती है। एक्टिवेट कर दिया। बाय डिफॉल्ट आपको कौन सी थीम मिलती है? 2024 2025 जो भी आपको मिलती है जब आप अपने डोमेन को कनेक्ट करते हैं, और ये प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप उस तरीके को आजमाना चाहते हैं, उस तरीके से आप काम करना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, हमारी जो थीम एक्टिवेटेड है वो है 2025। अब करना क्या है, अब करना क्या है, इस बात को हम ध्यान से समझते हैं। हमारे पास पेजेस देखिएगा, यहां पर सैंपल पेज है, डिलीट कर देता हूं, प्राइवेसी पेज है, डिलीट कर देता हूं, 2 पेज है, दोनों के दोनों को मैं ट्रेस कर रहा हूं। आपको भी ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको शॉर्टकट अपनाना, तो लेकिन वो शॉर्टकट सर आपको सिर्फ ना कॉपी करने वाला बनाएगा, आपको डेवलपर नहीं बना सकता, ये ध्यान रखिएगा। चलिए जी, हम सबको पता है कि ये जो थीम हम जो कॉपी कर रहे हैं, ये जो थीम हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम ऋषि से बनाने का प्रयास करें। राइट, हमने ऋषि का एक डेमो लिया हुआ। तो जिस भी वेबसाइट पे आपको काम करना होगा, जिस भी वेबसाइट पे आपको जो है अपनी लगता है आपको भाई इस वाली वेबसाइट का डेमो अच्छा है ना, और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास है, ऐसा नहीं कि आपने मेरी वेबसाइट देखी तो मेरे ऊपर या मेरी वाली वेबसाइट पे ये फिनोमिना आपका लागू होगा, नहीं सर। जो वेबसाइट मैंने डेवलप की है, लाइक मैं यहां पर वो भी खोल लेता हूं, मैं यहां पर वो भी खोल देता हूं, ठीक है।
ये मेरी वाली पर लागू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट सोची, आपने सोचे कि आप सर वाली मेरी वाली वेबसाइट को आप एज इट इज कॉपी कर देंगे। सर ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी जैसे मैंने की है, राइट? जैसे मैंने हर एक चीज आपको कल सिखाई थी वैसे आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अब बात करें सर, ये वाला जो है ये तो ऋषि की है, क्या ये बनी बनाई मिल सकती है? हाँ जी सर, बिल्कुल बनी बनाई मिल सकती है। आपको ये वाला पेज यूज करना है सर, बिल्कुल यूज कर सकते हो। इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा आपको, राइट? करना क्या है और ये तरीका कैसे काम आता है, वो तरीका सिर्फ मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। हालांकि ये पेज हमें बना बनाया मिल गया है। आप कहेंगे सर आप तो ऋषि थीम डाउनलोड करना सिखाओगे, ऋषि थीम बताओगे? नहीं सर, मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा कि कैसे आप ये पेजेस जो है वो यूटिलाइज करते हैं, कैसे इन पेजेस को हम सीखते हैं और कैसे हमें इनको बनाना होता है। चलिए जी, मैं यहां पर ऋषि थीम पर क्लिक करता हूं। ध्यान दीजिएगा, ऋषि ने मुझसे कहा कि भाई आप अगर ये आपको फ्री थीम चाहिए। चलिए, ऋषि थीम ने हमसे कहा कि भाई आपको हमारी जो फ्री थीम चाहिए तो आप हमसे ले लीजिए फ्री थीम, राइट? क्या आ गया, ऋषि डेमोज नहीं चाहिए भैया, ऋषि थीम चाहिए। चलिए जी, ऋषि ने हमसे कहा कि आप हमारी जो फ्री थीम है उसको यूज कर सकते हैं। हमने कहा जी कैसे? उसने कहा ऋषि की फ्री थीम आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके जी, हमने यहां पर अपना मेल आईडी डाला, राइट? ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर अपना मेल आईडी डाला, अपना नाम डाला, राइट? और इससे कहा जी बिल्कुल मुझे आप ऋषि थीम दे दीजिए। इसने कहा जी आपको एक मेल कर दिया गया, उस मेल में हमने आपको ऋषि थीम का जो फ्री वर्जन है वो हमने आपको भेज दिया है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। इसने हमें ऋषि थीम फ्री में भेज दी। हमने इस ऋषि थीम को करने लेना है डाउनलोड। अब समझिएगा, मैं कुछ चीजें हैं जो आज नई बताने वाला हूं। जिनको लगता हो 1% कि सर ये चीज आप पहले सिखा चुके थे, दिमाग से वहम को निकाल देना। जो मैं आज सिखाने जा रहा हूं पहले किसी क्लास में नहीं सिखाया, किसी भी मास्टर क्लास में नहीं सिखाया, राइट? हमेशा कुछ नया लेकर आता हूं, ये मेरा हमेशा आपसे वादा रहता है। मैंने आपके सामने ऋषि थीम को डाउनलोड कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैं अपीयरेंस पर आया, यहां पर जो हमारे पास थीम लगी हुई थी मैंने इस पे ऐड न्यू पर क्लिक किया, अपलोड थीम पर क्लिक किया और मैंने इस ऋषि वाली थीम को जो है यहां पर इंस्टॉल कर दिया। अब समझिएगा पूरे गेम को कि मैं यहां पर क्या करने वाला हूं और कैसे करने वाला हूं। चलिए जी, ऋषि थीम को मैंने कर दिया यहां पर एक्टिवेट। ये काम आप तमाम उन फ्री थीम के साथ कर सकते हैं जो आपको लगता है कि वहां से आपको अच्छी अच्छी चीजें मिल पाती है ना। अब ऋषि थीम में जैसे ही मैंने इसने कहा, अपलोड किया इसको मैंने, एक्टिवेट किया मैंने इसको, है ना, एक्टिवेट हो गई हमारी। अब ये कह रहा है जी वी स्ट्रांगली रिकमेंड यू, ये अपने ना कुछ एडिशनल प्लगइन्स होते हैं उनके बारे में आपको बताएगा, भाई उनको लेना जरूरी है, आपने उनको भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे ऋषि कंपनी ने फ्री कहा इसने, हमने इस पर क्लिक किया, इसने फिर से हमसे वही पूछा जी आपकी मेल आईडी बताइए। हमने कहा जी बिल्कुल ये रही हमारी मेल आईडी। इसने कहा जी अपना नाम बता दो, हम आपको जो है ना इसका फ्री वर्जन भेज देते हैं। चलो जी, मैंने इससे मेल करवा दिया, इसने हमें मेल भेज दिया और इसने कहा कि लो जी हमने आपको मेल दे दिया है, उस पर हमने आपको इसकी जो है प्लगइन भेज दी है। लो जी हमारे पास अब ये ऋषि थीम की एक और मेल आई हुई है। इस पर क्लिक करते हैं और ये कहता है कि जी हमने आपको क्या भेजा है, इसकी प्लगइन। क्या यहां पर ऋषि कंपेनियन लिखा हुआ है? यस। इसने हमसे क्या डाउनलोड करने के लिए कहा था? ध्यान दीजिएगा, इसने हमसे कहा था ऋषि कंपेनियन आपको डाउनलोड करना है। हाँ जी बिल्कुल, ऋषि कंपेनियन ही इसने हमें भेजा है और उसके साथ साथ भेजी है लाइसेंस की। ये थीम में भी भेजी थी उसने और कंपेनियन में भी भेजी थी, राइट? हमने इस लाइसेंस को अब कॉपी कर लिया है और कंपेनियन को हमने कर दिया है डाउनलोड। लो जी, मेरे यहां पर डाउनलोड हो गया कंप्लीट। अब मैं दोनों चीजें हटा देता हूं ऐसे एक्स्ट्रा चीजों को, जिससे कि हमारा थोड़ा सा स्पेस हो जाए। अब प्लगइन्स पे चलते हैं। ऐड न्यू प्लगइन पे हमने क्लिक किया, अपलोड प्लगइन पे क्लिक किया, चूज किया मैंने इसको और ऋषि कंपेनियन को मैंने यहां पर डाउनलोड कर दिया और इसको कर दिया मैंने इंस्टॉल। लो जी, एक्टिवेट प्लगइन। जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया, अब ये कहता है कि एक्टिवेट द लाइसेंस की फॉर ऋषि कंपेनियन। ऋषि कंपेनियन का लाइसेंस की एक्टिवेट करें। मैंने कहा जी ठीक है, क्लिक हेयर पे क्लिक करा मैंने, लाइसेंस की पूछा है,
मैं उस मेल में से जब आया था तो मैंने वो कॉपी कर रखा है, मैंने उसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है जी। मेल में जब आपके पास आती हैं ये चीजें, देखिए मैं यहां पर दोबारा दिखा देता हूं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते, चाहे वो ऋषि थीम हो चाहे कंपेनियन हो, दोनों के अंदर वो आपको लाइसेंस बताता है। देखिए ये रहा ऋषि कंपेनियन का लाइसेंस की, है ना। तो लाइसेंस की दोनों में आया है आपके पास। आपने क्या किया, इसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है जी। एक्टिवेट करने के बाद हमने कहा इससे कि भैया अपनी स्टार्टर साइट दिखाओ। इसने कहा जी स्टार्टर टेम्पलेट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, सॉरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। हमारा वो चक्कर आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक छोटा सा चक्कर घूम रहा है ना। इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। इसने अपना काम क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब ये कह रहा है कि हमारी जो नोटिफिकेशन है, कोई नया वर्जन वगैरह कुछ भी आए तो इस फीचर को एक्टिवेट कर लो। मैंने कहा जी ठीक है एक्टिवेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसने हमसे कहा, हमने इसको ओके कह दिया, ठीक है जी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी। देखिए मैंने यहां पर ना कोई प्लगइन डाउनलोड करा, अपना क्या नाम जो बोलते हैं, होस्टिंग पोस्टिंगर या एलिमेंटर पे एलिमेंटर, कुछ नहीं करा मैंने। मैंने सिर्फ वो थीम डाउनलोड करी जहां से मुझे डाटा उठाना था, और उस थीम ने मुझे जो जो कमांड दी, ये इंस्टॉल करो वो इंस्टॉल करो, मैंने सारा इंस्टॉल कर लिया उसके कहे अनुसार। अब मैंने यहां पर, मुझे पता है कि भाई इनके पास चैरिटी की एक थीम अवेलेबल है, और उसका जो होम पेज है बड़ा अच्छा सा दिख रहा है मुझे। यही है वो जिसको हम बना रहे थे अभी, है ना। तो हमने इसके प्रीव्यू पर क्लिक किया। प्रीव्यू पर क्लिक किया, देखेंगे यही वाला है ना, हमें ये पेज चाहिए था। हमने इससे इंपोर्ट पर क्लिक करा। हमने इसके इंपोर्ट पर क्लिक करा, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज करें तो फ्री वाले को काम कर सकते हैं। अब इसने कहा कि भैया पूरी वेबसाइट इंपोर्ट करूं या होम टेम्पलेट इंपोर्ट करूं। ये होम वाला पेज है। हमने कहा भैया तू फिलहाल ना होम वाला कर दे, आई वांट टू प्रोसीड, है ना। होम वाला कर दे, हमें होम पेज चाहिए केवल यहां से, है ना। जो जो पेज आपको चाहिए हो, जिस जिस वेबसाइट से, है ना, आप उस पेज को वहां से इंपोर्ट करने पे लगा देना। आप इसको जो भी चाहिए होगा ना, होस्टिंग पोस्टिंग और सॉरी ये एलिमेंटर पे एलिमेंटर, ये सब अपने आप डाउनलोड करेगा। जो जो इसको चाहिए वो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड आपके लिए कर देगा। अगर नहीं करता है तो हम तरीका, हमें पता है भाई, होस्टिंग हमें एलिमेंटर पे हमें डाउनलोड ये एडिटिंग करना सीखना है तो हम एलिमेंटर को खुद डाउनलोड कर लेंगे, नो इश्यू। पर हमने इससे कह दिया भाई ये वाला पेज हमारा अच्छा लगा हमें आपका, ये आप हमें दे दो। या आवर कॉज वाला पेज है, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, हम उसको भी ले लेंगे इससे। पर मैं इसका एक तरीका बता रहा हूं आपको, जो तरीका बताने जा रहा हूं वो तरीका ध्यान से समझना, सीखना उसको, वो आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए जी, लेट इट बी डाउनलोडेड। एक काम करते हैं, इसको डाउनलोड होने देते हैं, और मैं आपके सामने इसका जो कॉजेज वाला पेज है उसको भी लेकर आएंगे अभी। ठीक है। मैं एक बार उस पर भी कुछ काम आपको करके दिखाऊंगा। चलिए जी। तो देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। लो जी, ये कह रहा है पेज इंपोर्ट हो गया जी सक्सेसफुली। कह रहा है जी अपना पेज देख लो। हमने कहा भैया दिखा दे। इसने हमें दिखाया। हम पहले चेक करेंगे कि क्या वाकई में हमारा जो पेज है वैसा का वैसा डाउनलोड हुआ है जैसा हम चाह रहे थे। हमें कुछ ये पेज जो है फिलहाल ऐसा दिख पा रहा है, राइट। यही इसने कहा था हमें कि भाई ये पेज हम आपको दे रहे हैं, ये पेज हमारे पास आ गया, पीछे वाली इमेज नहीं आ रही, वो तो हम लगा भी सकते हैं, नो इश्यू, है ना। तो लो जी, हमारे पास ये पूरा का पूरा पेज आ गया है। आ गया सर। अब बताता हूं तरीका कि इस पेज को एज इट इज मुझे यूज करना है। एज इट इज मुझे यूज करना है तो मैं क्या करने वाला हूं, लेट मी शो यू द मैजिक। मैं इसे ऐड विद एलिमेंटर पे क्लिक करूंगा। मुझे एलिमेंटर से इसको ऐड करना होता है, जैसे हम लोग अभी एडिट कर रहे थे, राइट। अब समझिएगा, रिक्रिएट किट। चलो जी। एक्टिवेट प्लगइन। ये कुछ प्लगइन्स वगैरह जो भी इसने कहा वो हमें ऑटोमेटिकली ये देगा निकाल कर। ठीक है जी। सेटिंग्स पे चलते हैं। सब कुछ तो सही है। सब कुछ तो सही है। चलिए पेजेस पे चलते हैं वापस। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। योर साइट डज नॉट हैव द डिफॉल्ट किट। कुछ और ये हमें जो है एरर दे रहा है।
देखते हैं एक बार। रिक्रिएट किट पे क्लिक करते हैं। ये कह रहा है जी रीजनरेट फाइल्स एंड डाटा, सेव चेंजेस। ये रही हमारी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किट, एक्सपोर्ट ए टेम्पलेट किट। डिसमिस। लगता है हमारा जो पेज है वो ढंग से अभी नहीं बना है। चलिए चेक कर लेते हैं अभी दोबारा। फिर से चेक करते हैं भाई। पेज तो बन गया, पेज तो बन गया, लेकिन ऐड विद एलिमेंटर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसको देखते हैं। सीम्स लाइक यू किट वाज डिलीटेड, प्लीज क्रिएट न्यू वन एंड ट्राई रिस्टोर फ्रॉम ट्रेस। ओके जी, गो बैक पे क्लिक करते हैं। चलिए जी, अब प्लगइन्स पे चलते हैं एक बार। हमारे पास एलिमेंटर है। एलिमेंटर तो हमारे पास ऑलरेडी है अवेलेबल। चलिए जी, डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट किट। नो जी, कोई दिक्कत नहीं। जब भी ऐसी दिक्कत लगे आपको कि भाई हमारी वेबसाइट पे काम करते हुए कुछ ऐसी दिक्कत आपको आ गई है, तो कुछ नहीं करना आपको। उठाकर जो है एक बार रीसेट करेंगे और पूरी की पूरी चीजें हमारे पास जो है वापस फिर से आ जाएंगी। सो लेट मी कंप्लीट द सेम। मैं एक बार पहले, चलिए जी, वापस मैं एलिमेंटर को ओके करता हूं। क्योंकि जब हम एलिमेंटर को डाउनलोड करते हैं तो कुछ चीजें हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं। हो सकता है उसकी वजह से ना कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए जी, वापस चलते हैं अपने पेज पर। एग्जिट टू वर्डप्रेस कर लिया हमने, वापस आ गए हम यहाँ पर। अब फिर से चलते हैं अपने होम पेज पर और देखते हैं कि क्या अब ये एडिट के लिए ओके हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो हम, ये लीजिए जी, हम वहीं पर आ गए जहां पर हम इस वेबसाइट पर कुछ इस प्रकार से काम करने वाले थे। हमारे पास ये पेज जो है वो डेवलप हो चुका था, राइट। सिर्फ करना क्या है, ये जो अभी गलती आई वो क्या आई? एलिमेंटर को आप पहले से रख लेना, सॉरी, हाँ, एलिमेंटर को आप पहले से रख लेना और उसके बाद ये काम परफॉर्म करना। चलिए जी, यहां तक चीज समझ में आ गई आपके पास? ये पेज पूरा बना बनाया आ गया है, राइट। ये वाला पेज बना बनाया आ गया है। ओके, अब मैं चाहता हूं कि ये जो पेज है, हालांकि ये पेज ऐसे अलग पेज, क्योंकि ये तो हम लगभग आधा वहां बना चुके हैं, दूसरे कई किसी पेज पे ट्राई करेंगे। लेकिन मुझे ये पेज मुझे जब भी चाहिए हो तो मुझे वापस ना ये ऋषि थीम डाउनलोड करना, ये सब ना करना पड़े। क्या करेंगे हम? ध्यान दीजिएगा। सबसे नीचे जैसी आप जाते हैं, मैंने आपको बताया जब भी हम एलिमेंटर पे काम करने वाले होते हैं हमारे पास ये ऑप्शन होता है ना, कोई भी कॉलम को बढ़ाने का। हाँ जी, प्लस वाला निशान, जहां पर हम अभी फ्लेक्स बॉक्स ले रहे थे, है ना, और फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ऊपर नीचे आगे पीछे का निशान चेक कर रहे थे, राइट। ये निशान आपको पता है? हाँ जी, ये निशान आपको याद है? से यस और नो। इस निशान से हम बराबर अभी काम कर रहे थे, निशान आपको याद होगा ना, है ना। इसके बगल में देखो एक ऑप्शन और भी है, एक बॉक्स का निशान आपको दिया हुआ है। ये जो बॉक्स का निशान है ना, ये बड़े काम की चीज है। अब मैं आपको इसका जादू बताने वाला हूं। चलिए जी, अब मैं इसका आपको जादू बताने वाला हूं। आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना। बॉक्स पे क्लिक करा आपने। ये जो क्या है, ये पूरा पेज है ना आपका। आपको पेज पर आना है। किस पर आना है? पेज पर आना है। और आपको ये दिख रहा है यहां पर सेव का ऑप्शन। आपको इस सेव पर क्लिक करना है। अब यहां पर लाइब्रेरी के अंदर ये आपका पेज सेव हो जाता है। मैं यहां पर चेक करके दिखाता हूं। टेम्पलेट नेम मैंने यहां पर कर दिया इसको होम, और कर दिया सेव। ध्यान दीजिएगा, मेरा ये जो पूरा पेज है 13 फरवरी को, ये होम के नाम से सेव हो गया है। अब मैं यहां पर क्लिक करूंगा और इसको एक्सपोर्ट कर लूंगा। एक्सपोर्ट करते ही आप देखेंगे मेरे पास ना एक पेज बनकर यहां पर डाउनलोड हो गया है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पेज। मैं इसको एक काम करता हूं, रीनेम
करूं या नहीं करूं, छोड़ देते हैं, रीनेम कर देते हैं। चलिए, मैंने इसको नाम कर दिया होम। ठीक है, ये हमारा होम पेज हमें याद रहेगा। याद रहेगा भाई आपको भी कि हमने होम पेज को बनाया, होम पेज नाम दे दिया उसको। चलिए जी, अब वापस चलते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूं उस जादू पर जो मैं आपको सिखाने वाला था। मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन आप अपनी वेबसाइट को मेरे साथ बनाना सीख जाएंगे सर, उसके बाद नई कोई वेबसाइट बनानी होगी, वो आपके लिए पल भर का खेल होगा, वो आपके लिए चंद सेकंड्स का काम होगा, क्योंकि हम उस पर कुछ ऐसा करने वाले होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। कैसे? मैं फिर से चलता हूं मेरी अपीयरेंस पर। यहां पर मेरे पास ऋषि थीम है, मैं वापस ऋषि थीम पर आया, मैं गया स्टार्टर साइट्स पे, स्टार्टर टेम्पलेट्स को मैंने फिर से ब्राउज किया। अब मुझे जो पेज चाहिए मैं उस पर आने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, होम तो हम ऑलरेडी डिजाइन कर चुके थे, इसकी हमें वैसे भी आवश्यकता नहीं थी। चलिए जी, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उस पर आता हूं। मैं यहां पर आया, ये दिया इसने मुझे प्रीव्यू, इंपोर्ट पर मैंने क्लिक किया। अब मान लीजिए मुझे जो आवर कॉजेज वाला जो पेज है ना, ये मेरा प्रीव्यू है, इसमें आवर कॉजेज पे चलते हैं। आवर कॉज का पेज कुछ ऐसा बना हुआ है, कई सारी चीजें लगी हुई हैं। ओके जी, बहुत बढ़िया बात है। मैं चाहता हूं कि ये आवर कॉजेज वाला जो पेज है ना, ये मैं मुझे बना बनाया मिल जाए। तो मैंने आवर पेज पे क्लिक करा, इसने कहा इंपोर्ट आवर कॉजेज टेम्पलेट, इंपोर्ट करना है क्या? मैंने कहा जी बिल्कुल, आई वांट टू प्रोसीड। ये डेमो सर्वर से सारा डाटा उठाएगा और कहेगा जी आपका डेमो सर्वर कनेक्ट हो गया है और आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने कहा जी बिल्कुल, दे दो आप तो मुझे बनाकर। इसने कहा जी पेज बन गया आपका, चेक कर लो। मैंने कहा जी दिखाओ। इसने कहा जी ये लो आपका पेज बन गया है, ये सारी चीजें इस पर लगकर आ गई हैं। ओके जी, मैंने कहा ओके जी, और मैंने इसको एडिट विद एलिमेंटर किया। अब देखिएगा गेम कि हम यहां करने क्या वाले हैं। मैं इस ओवर पेजेस पर आया, राइट, नीचे जाऊंगा, यही बॉक्स जो मैंने आपको बताया था इस पर क्लिक करूंगा। ये हमारा पेज है, इस पूरे पेज को हमें निकालना है, इसलिए मैं इसको सेव पर क्लिक करूंगा और यहां पर टेम्पलेट का नाम दे दूंगा कॉज, है ना। सेव करूंगा इसको, मेरे पास दूसरा टेम्पलेट सेव हो गया कॉज के नाम से, मैं इसको भी एक्सपोर्ट कर लेता हूं। अब मेरे पास ये सेव हो गया है और मैं इसको रीनेम नहीं कर रहा क्योंकि हमें पता है कि हमें जो यूज करना है उसका नाम ये वाला है ना। मैंने इसको इसलिए होम वाले को होम का नाम दिया था। चलिए जी, चलिए जी, इस प्रकार से जिस भी वेबसाइट का जो भी पेज आपको चाहिए, मैंने बहुत सारे डेमो दिखाए थे आपको तीसरे से एक क्लास पहले, उन सारी थीम्स को आपको एक बार अपलोड करना है, अपने इस चैप्टर पे चढ़ाना है और उसका जो पेज आपको पसंद आए वो पेज निकाल कर रख लेना। जो पेज आपको उसका पसंद आए वो पेज आप निकाल के रख लेना। चलिए इसमें देखते हैं कुछ और पेज हमारे काम का है क्या। आवर कॉजेज तो ठीक है, टेस्टिमोनियल्स, इसके टेस्टिमोनियल कुछ ऐसे बने हुए हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम लेंगे। देखिए जो लगे ना आपको कि जिसमें ज्यादा काम है, आप वैसा नहीं कर पाओ, तो उसको निकालें। छोटी छोटी चीजों के लिए ना कॉपी पेस्ट मत करें, क्योंकि फिर आप कॉपी पेस्ट तक सीमित हो जाओगे, राइट। अब मैं चल रहा हूं जी वहां पर जहां पर हम काम कर रहे थे। मैं ये सारी वेबसाइट जो मैं जिस पर काम कर रहा था, मैं इसको हटा दे रहा हूं अब। और अब आ जाते हैं हम अपनी मेन वेबसाइट पर, राइट। मेन वेबसाइट पर आते हैं, अमन अमन के नाम से जो भी फाइल थी ऋषि डेमोस को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ऋषि डेमोस को हटा देते हैं। ये हम ऋषि थीम पर गए थे, अमन की फाइल। चलिए जी, ये है हमारी वो वेबसाइट जिस पर हम अभी तक काम कर रहे थे। लेट मी रिफ्रेश इट फॉर यू। लो जी, होम पेज बना हुआ है, होम पेज बना हुआ है और मैं इसको आपके सामने एक बार जो है वो रिफ्रेश करके दिखा रहा हूं। रिफ्रेश करा मैंने, होम पेज बनाए, केवल व्यू पे, सॉरी, ऐड विद एलिमेंटर पे क्लिक करता हूं। बैक करते हैं वापस, मुझे थोड़ा सा अलग खोल के चलना है इसको। ऐड विद एलिमेंटर पे क्लिक करा, यहां पर मैंने इस पेज को ओपन किया आपके सामने। हाँ जी, यहां पर मैंने इस पेज को आपके सामने ओपन किया। ये वो होम पेज है जो हमने अभी तक डिजाइन किया था, राइट। इसके अलावा कोई पेज तो नहीं दिख रहा आपको। इसको प्रीव्यू करता हूं, हमारा पेज जो बना हुआ वो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूं
यही पेज अगर मुझे कॉपी पेस्ट करना होता तो मैं क्या करता? मैं एड ए न्यू पेज पे क्लिक करूंगा और अब मुझे जो पेज बनाना है वो बनाना है कौन सा? कॉज वाला लेकर आए ना, कॉज वाला पेज लेके चलते हैं, पब्लिश पे क्लिक करते हैं, पब्लिश जैसा हम हमेशा करते आए, वापस जाएंगे, हमारे पास कॉज नाम का एक पेज आ गया है। मैंने बताया था क्विक एडिट पे जाना और यहां पर एलिमेंटर कैनवास इसको क्लिक कर देना, आपका जो पेज है अब वो कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक। दिख रहा है आपको ब्लैंक, है ना? ये हमारा ब्लैंक पेज बन गया है। अब इसे हमें विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर इसको हमें जो है एडिट करना है, राइट? ये हमारा पेज बन चुका है जिसे हमें विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर जो है अब हमें एडिट करना था। मैंने एडिट पे क्लिक किया, मैंने क्या किया, एडिट पे क्लिक किया, यहां पर ऑप्शन आ गया, मुझे एक बटन मिल गया एडिट विद एलिमेंटर। मैं एलिमेंटर पर आ गया हूं, खाली पेज आपको दिख रहा है अभी, कॉज पेज खाली दिख रहा है सर आपको अब सभी को। मुझे क्या करना है, मुझे ऐड टेम्पलेट पे क्लिक करना है, पेजेस पर क्लिक करना है या माई टेम्पलेट पे क्लिक कर दीजिएगा और यहां पर एक ऑप्शन आपको मिलता है इंपोर्ट टेम्पलेट। इंपोर्ट का मतलब कि आप कोई भी टेम्पलेट लेकर आ जाओ जी। इसने कहा जी टेम्पलेट कहां से उठाएं, आपकी लाइब्रेरी से या आप फाइल सेलेक्ट करेंगे? मैंने कहा जी मैं फाइल सेलेक्ट करूंगा। कौन सी फाइल है? अभी जिसको हमने रीनेम नहीं किया था, ये हमारी कॉज वाली फाइल है। इसने कहा जी ये अनसेफ हो सकती है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है क्योंकि हमने निकाली है, अनसेफ कहां से हो जाएगी? हमने निकाली है अनसेफ अब ये हमारे पास ना, ये कॉज के नाम से आपको दिख रहा है पेज 13 फरवरी को आ गया हमारे पास, आ गया जी। इसको मैं कर दूंगा इंसर्ट, इसको मैं क्या कर दूंगा, इंसर्ट। और देखिएगा सर 1 मिनट के अंदर हमारा पूरा पेज बन गया या नहीं? लेट मी कंफर्म इन द चैट बॉक्स। और ये ट्रिक आपको कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा सर। हाँ जी, हाउ डिड यू फाइंड दिस ट्रिक? क्योंकि अब आप जब ये काम करने वाले हैं, मैंने कहा ना कि जब आपको दूसरे की साइट डेवलप करनी है ना सर, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। मैंने जो वेबसाइट डेवलप करी है ना, ये माधव की जो मैंने अपनी वेबसाइट डेवलप करी है, ये सेम वेबसाइट मुझे अगर किसी भी एनजीओ के लिए डेवलप करके देनी हो, आई डोंट हैव एनी, मुझे ना कोई ज्यादा बड़ा तुर्रम खान बनने की जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा चप्पलें घिसाने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, मैं यहां पर आऊंगा और मैंने ये जो सारी चीजें बना रखी है ना, मेरा हीरो सेक्शन, ये वाला सेक्शन, वो वाला सेक्शन, कॉल्स का पेज, ये वाला पेज, ये सारे पेजेस मैं एक बार में यहां से जो है ड्राइव कर सकता हूं क्योंकि ये मैंने सारे एक्सट्रैक्ट करके रखे हुए। हाँ जी, बन गया हमारा पेज, कर देना है पब्लिश, एक बटन में हमारा पूरा पेज बनकर आ गया। ना हमें कोई इमेज लगाने की जरूरत पड़ी, ना हमें कुछ करने की जरूरत पड़ी, ये एज इट इज पेज हमारे सामने बनकर आ गया है। लो जी, दिखाता हूं मैं आपको। वापिस करते हैं एग्जिट टू वर्डप्रेस, वापिस आते हैं अपनी वेबसाइट पर और अब देखिएगा मैं यहां पर एक पेज ऐड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, और मैं इसको नाम दे रहा हूं होम पेज। अभी जो हमारे पास पेज है उसका नाम है होम और मैंने इस पेज का नाम दिया है होम पेज। ध्यान दीजिएगा, आप व्यू पर क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, आप देखेंगे कि ये होम पेज के नाम से खाली पड़ा हुआ है, वैसा ही जैसे इसमें हमेशा लग के आता है, मैंने आपको बताया भी था। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, इसको डिलीट कर रहा हूं, इसको डिलीट कर रहा हूं, इसको भी डिलीट कर रहा हूं। ठीक है जी, ध्यान दीजिए, हम होम पेज पर है ना, हम होम पेज पर है। ये जो होम पेज था जो हमने बनाया था, अभी आपको दिख रहा होगा, हमने इतनी मेहनत करी और हम यहां तक आ पाए। अब ये जो होम पेज मैंने दूसरा बनाया है, इसको 1 सेकंड के अंदर हम रेडी करें क्योंकि हमारे पास होम पेज रखा हुआ है, डाउनलोड करके लाए थे ना हम अभी। चलिए जी, इस होम पेज पर आते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, क्विक एडिट पर जाना है, डिफॉल्ट टेम्पलेट की जगह हमें इसे एलिमेंटर कैनवास पर क्लिक करना है और अपडेट कर देना है। पहला काम हमने क्लिक करा, हो गया जी। अब इसको एलिमेंटर से एडिट करना, लेकिन यहां पर एलिमेंटर का निशान नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? यहां पर तो आ रहा है, यहां पर तो आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इस पे एलिमेंटर लागू नहीं करा। एडिट पे गए,
जैसे ही एडिट पर जाएंगे हमारे पास ऊपर बटन दिखाएगा कि भैया एडिट विद एलिमेंटर करना है क्या। हमने कहा जी बिल्कुल, इसको एडिट विद एलिमेंटर करना है। हमारे पास पूरा का पूरा पेज खाली है। हमने कहा था, हमने आपको बताया, हमने आपको सिखाया कि इस बटन पे क्लिक करना, माई टेम्पलेट पर जाना, यहां पर इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना, जो फाइल आपको चाहिए, मुझे ये होम जेएसएन की फाइल चाहिए, ओपन करना। लो जी, होम के नाम से आपके पास एक पेज यहां पर ऐड हो जाएगा आपकी लाइब्रेरी के अंदर। हो गया सर, होम के नाम से पेज 13 फरवरी को जो हमने बनाया है ये इंसर्ट हो गया आपके पास। इसको इंसर्ट पे क्लिक कर देना, 1 सेकंड के अंदर ये पूरा का पूरा पेज, क्योंकि हमें जो लोगो नहीं मिल रहे थे, हमें आइकन नहीं मिल रहे थे, हमें ये नहीं मिल रहा था, हमें वो नहीं मिल रहा था सर, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा पेज एज इट इज आपके पास बनकर आ गया है, सारे आइकन आपके पास आ गए हैं। ना हमें आइकन खरीदने पड़े, कुछ नहीं करना पड़ा सर। एज इट इज पूरा का पूरा पेज यहां पर बनकर रेडी हो गया है विद इन ए सेकेंड ओनली। कर देते हैं इसको पब्लिश, कर देते हैं इसको पब्लिश। आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास सिर्फ 2 पेज हैं होम के, राइट। होम के अब आपके पास 2 पेजेस हैं। एक वो पेज होम के नाम से जिसको हमने और आपने कल की क्लास के दौरान सीखकर डेवलप किया था, जिसको हम यहां तक डेवलप करके लेके आ पाए थे। और अभी एक दूसरा होम पेज जिसको हमने इस छोटी सी ट्रिक से डेवलप करा है। ये मैंने आपको बताना भी इसलिए जरूरी था कि सर जब आप अपनी वेबसाइट बना चुके होंगे पूरी, मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे वादा किया था कि सर एक बार ईमानदारी से मेरे साथ इस क्लासेस के अंदर, कुछ लिया नहीं सर मैंने आपसे, है ना, ईमानदारी से आप सिर्फ यहां बनाना सीख लीजिए, आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर लेना। उसके बाद तो किसी की वेबसाइट डेवलप करके देने के लिए आपके पास 15 मिनट बहुत होने चाहिए, बस काम खत्म। और 15 मिनट के अगर आपको सर 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 45,000 रुपए अगर आपको मिल रहे, सर मुझे बता दीजिए क्या बुरा है आपके लिए। हाँ जी, क्या ये चीज बुरी है आपके लिए? नहीं ना। आपने एक डायनेमिक वेबसाइट, एक डायनेमिक इंटरफेस मेरे साथ बनाना सीखा, इसको बनाकर, इसको सीखकर आपने अपनी वेबसाइट बना ली। सर अपनी बना ली बहुत है, जब दूसरे की बनाकर देनी होगी ना तो चंद सेकंड्स का खेल है आपके लिए। अपने पेजेस को ऐसा का ऐसा एक्सट्रैक्ट कर लेना और चढ़ा देना। अपने पेजेस को ऐसा का ऐसा एक्सट्रैक्ट कर लेना और दूसरे वाले की वेबसाइट पर होम की जगह होम पेज, अबाउट की जगह अबाउट पेज। भाई उसका नाम ही तो चेंज करना, डाटा में से फोटो ही तो चेंज करनी है उसकी। हाउ डिड यू फाइंड द ट्रिक? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिखकर बता दीजिए सर। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तब तक के लिए मैं 1 मिनट का गैप भी ले लेता हूं यहां पर। मुझे आपका जो कमेंट है सर प्लीज चैट बॉक्स के अंदर लिखकर बता दीजिए कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। मैंने आपसे वादा किया था कि सर आप 15 दिन में आपकी मेहनत जरूर करवा रहा हूं, लेकिन इस 15 दिन की मेहनत के बाद आपको 1 सेकंड के अंदर ये काम आप कर सकेंगे, चंद सेकंड्स में। चंद सेकंड्स में ये सारा काम आप कर पाएंगे। कोई इश्यू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ रेडीमेड। और ये तरीका इसलिए बताया मैंने आपको कि आप जितनी भी वेबसाइट्स को बनाने जाएंगे, आपको लगे कि किसी पर्टिकुलर थीम पर उसका फलाना पेज अच्छा है, तो सर बस उठाकर ले आना, यहां पर आप उठाकर बस यहां ले आना आप। पर उसके लिए बार बार आपको वो थीम इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसका जो पेज है वो डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, फिर उस थीम को डिलीट कर देना, दैट्स इट। फिर दूसरी थीम ले आना, उसका 1 पेज 2 पेज जो आपको चाहिए वो निकाल के रख लेना, उसको उठाकर डिलीट कर देना, सारी चीजें कंप्लीट करके अपने पास रख लेना। फिर अपनी जो थीम है 2025 जिसके साथ हम चल रहे हैं, जिसके लिए हमने कोई अलग से थीम नहीं ली, जो हमारे डोमेन के साथ कनेक्ट होकर मिलती है, बस वहां आना, पेजों के नाम बनाना, उन पेजों को वन बाय वन चढ़ाना शुरू कर देना जी। हाँ जी। अब आप लोगों का रिएक्शन बनता है ना, अब आप लोगों का रिएक्शन बनता है ना सर।
इस पूरे कला के ऊपर की आपको एक कला कैसी लगी? मजा आया सर? मजा आया? चलिए जी, वापस चलते हैं अपनी मेहनत पर, जहां हम मेहनत कर रहे थे। दोनों चीजें मुझे सिखानी है, दोनों चीजों को सिखाने का मेरा फर्ज है सर आपको। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बताकर चलूं। अब आ जाते हैं वापस जहां हम मेहनत कर रहे थे। आ जाते हैं सर वापस जहां हम मेहनत कर रहे थे। सर हम यहां पर पहुंचे हुए थे, है ना? हम यहां पर पहुंचे हुए थे। बाकी के पेजेस को, ये फालतू के जो अभी खुले हुए मैं इनको हटा देता हूं। और आपके सामने मुझे दो चीज खोल के रखनी है। एक ऋषि वाला जो डेमो था, जिस पर हम देखकर इसको डेवलप कर रहे थे, ये चीज। और दूसरी आज जो मुझे जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी हमारी वेबसाइट की, जिसको हमने गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से सीखा कि गवर्नमेंट क्या कहती है आपकी वेबसाइट पर क्या क्या होना चाहिए। चलिए जी, चलिए जी, हम यहां पर थे, यहां तक हम डेवलप कर चुके थे। यहां पर डेवलप करने के बाद आप देखेंगे नीचे कह रहा है जी व्यू ऑल कॉजेस का एक बटन दिया हुआ है। हमने कहा जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है? अब करना क्या है, बस यहां आ जाइए या इस सेक्शन को पकड़ लीजिए। मैंने आपसे कहा था ना नीचे थोड़ी स्पेस चाहिए हमें। एडवांस पर आना, तोड़ रखा है हमने इसको टॉप से, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे हम। 70 किया हमने, और इसी के स्टाइल को कॉपी किया, इस पर हमने कर दिया पेस्ट। इसका भी अपने आप डाउन हो गया है ना? अब इसका जो है डाउन से भी थोड़ा सा बढ़ा दें। लो जी, बॉटम पे हमने कर दिया 100। इतना काफी है? नहीं जी, थोड़ा सा एक बटन लगने के बाद जगह नहीं दिखेगी, 150 कर देते हैं। वो सॉरी, 1520 हो गया, 150 हो गया, काफी है। लो जी, इसके स्टाइल को हमने कॉपी किया और यहां पे कर दिया सर पेस्ट स्टाइल। लो जी, हमने नीचे एक स्पेस बना दिया है। इस स्पेस के अंदर हमें देनी है एक बटन। क्या देनी है? एक बटन, जो कि यहां पर दिख रही है व्यू ऑल कॉजेज वाली। तो करना क्या है सर? बताया था मैंने आपको, बताया था मैंने आपको। ले आइए उठाकर। क्या लेकर आना है आपको? बटन। लो जी, बटन हमारी नहीं आ रही, इधर उधर भाग रही है। कोई बात नहीं, इधर उधर भाग रही सर, क्योंकि हम इसमें पर्टिकुलर कुछ कॉजेस थे वो हम दिखा चुके हैं। और हाँ, ऊपर हमने काम नहीं किया, बिल्कुल सही। ठीक है, ऊपर सर हम दो टाइटल डालना था वो भी भूल गए। यहां पर ऊपर एक टाइटल है और एक वो भी है। चलो जी, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्लस पे क्लिक करते हैं, फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करते हैं, यहां पर ये क्लिक कर देते हैं। लो जी, पहला तो ये आ गया। ठीक है जी, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड मैच करूंगा मैं। देखिए कई बार होता है कोई चीज हम भूल जाए, हम उसको दोबारा डेवलप करें। तो अब इसका बैकग्राउंड नीला है, इसका ये बैकग्राउंड नीला करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पहले इस पर चलते हैं, स्टाइल पे आते हैं। इसका जो बैकग्राउंड था ना, इसका जो कलर कोड है, इसको कॉपी कर लूंगा मैं। कलर कोड को कॉपी कर लिया मैंने। अब यहां पर आया और इसके स्टाइल में जाकर इसके कलर कोड पर वही जो कलर कोड था मैं यहां पर पेस्ट कर दूंगा। लो जी, मैच हो गया। हाँ जी, मैच हो गया। अब करना क्या है, यहां तो था एक टाइटल और उसके नीचे क्या है, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेरे ख्याल से नई चीजें नहीं है कि बार बार बतानी पड़े। राइट, आप खुद से भी कर पाएंगे, नो इश्यू। राइट, ऐसा ही एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको ऊपर दिख रहा है, तो इसको आपने अपने हिसाब से यहां पर सेट कर दिया। राइट सर, उसमें छोटा दिख रहा है तो सर बिल्कुल आप इसको छोटा कर लीजिएगा, इसको आप छोटा कर लीजिएगा, नो इश्यू, है ना? ये आपके हाथ में छोटा बड़ा करना, ये तो आपको सिखाया हुआ ऑलरेडी। चलिए जी, ये तो आप कर लेंगे। अब बात करते हैं नीचे की, कि सर नीचे एक बटन दिख रही थी, कोई दिक्कत नहीं सर, बटन भी लगाएंगे। फिर से लेआउट ले आते हैं, एक और ऐड कर देते हैं। इसके कलर को भी स्टाइल पे चलेंगे, इसके कलर को भी हम वही कोड दे देंगे जो हमने ऊपर रखा था। अब ऑब्वियस सी बात है, नीचे इसमें बटन तो आ नहीं रही थी, तो हम क्या करेंगे, इनके फिलहाल जो नीचे वाला जो स्पेस हमने दिया था एक्स्ट्रा, इसको हम हटा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि जब नीचे हमारे वाले में काम ही नहीं हो रहा, तो भाई नीचे हम स्पेस क्यों दे, हमने अलग से जो है एक बार यहां ले लिया। लो जी, अब उतना स्पेस हम यहां लेकर आ गए ऑलरेडी। अब इसमें क्या देनी थी हमें,
एक बटन। लो जी, बटन आ गई। आपने कहा सर इसकी बटन जो है वो थोड़ी सी चौड़ी है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। इसका साइज तो हमारे हाथ में है। सबसे पहले तो इसको लेके आते हैं बीचों बीच। ले आए जी, इसको ले आए हम बीचों बीच। ठीक है जी। अब करना क्या है, इसके साइज वाइज को सेट करना है। सबसे पहले इसके अंदर लिखना क्या है, व्यू ऑल कॉजेज। चलिए जी, हमारे पास कंटेंट के अंदर क्लिक हियर की जगह हमने कर दिया व्यू ऑल कॉजेज। हो गया जी। मैंने आपको बताया था कि यहां पर स्टाइल पर जाना, इसका जो कलर है, टेक्स्ट का कलर, वो हम लाइक ये रख लेते हैं। और बटन का कलर चलिए हम फिलहाल के लिए येलो रख देते हैं। इसका बॉर्डर रेडियस बढ़ा देंगे जिससे कि ये वैसी की वैसी गोल हो जाए। ओके जी, ये भी कर दिया। अब बात करते हैं कि सर ये तो चौड़ी थी उसमें, तो सर वो काम होता है नहीं, पैडिंग। चलिए एक बार छेड़ के देखें। लो जी, बॉटम से हमने इसको पैडिंग को छेड़ा, इतना काफी है 6। टॉप से छेड़ा, ऊपर भी 6, ऊपर 10 हो गया। चलिए जी, नीचे भी हम फिर 10 कर देते हैं। अब साइडों से लंबी चाहिए हमें, तो राइट से हमने बढ़ाना शुरू किया। कितनी करनी है, 50 कर दे, काफी है। चलो 65 कर देते हैं। और लेफ्ट में भी हमने 65 कर दी। लो जी, इतनी चौड़ी चाहिए। पैडिंग पे आना, तोड़ के इसको, और अपने हिसाब से जितना छोटा बड़ा करना, मुझे एक साइड से छोटी करनी है तो मैं यहां से कम कर दूंगा इसको, है ना। मुझे बड़ी करनी है तो मैं और बड़ी कर दूंगा इसको। ये मेरे अपने हाथ में है, मैं कितना चाहे इसको फैला सकता हूं। आपने कहा जी और फैला दो, तो लो जी साहब, हमने इसको और फैला दिया। राइट। ये सारी सेटिंग्स आपको दी गई होती हैं। राइट, इनको सिर्फ आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए। जैसा बताया गया वैसा हमने इसको कंप्लीट किया। लो जी, ये तो लगा दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप एक वेबसाइट के डेवलपमेंट को प्रोसेस करते हैं तो उसके साथ साथ ना कुछ चीजें और स्टार्ट हो जाती हैं आपकी। क्या कि एक वेबसाइट के साथ ना लगातार आपके और पेजेस भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे बनना स्टार्ट होते हैं, इसने कहा जी व्यू ऑल कॉजेज। हमारे सारे कॉजेज देखो, हमारे सारे कॉजेज कहां मिलने वाले हैं, हमारे कॉजेज वाले पेज पर। क्या हमारी वेबसाइट में कॉजेज वाला पेज हमने अलग से दिया है? हाँ जी, दिया है। तो करना क्या है, हमारी वेबसाइट के पेजेस पर आना। कॉजेस का पेज हमने बनाया है अभी। राइट, व्यू पर आए हम, ओपन इन न्यू टैब करना था, हम इस यहां से ओपन इन न्यू टैब करके यहां से भी कॉपी कर सकते हैं इसके लिंक को, है ना। या फिर डायरेक्टली यहीं पर क्लिक करके इसके लिंक को कॉपी, लिंक एड्रेस पे लिंक कॉपी कर सकते हैं। और करना क्या है, इस एडिट पे आना, इस पेज की बटन पर आना, और इस बटन के अंदर कंटेंट के अंदर जैसे आप व्यू ऑल कॉजेस का इसका टाइटल देते हैं तो यहीं पर लिंक की एक व्यवस्था दी गई है। इसको सर कंट्रोल वी कर देना है आप, यानी कि अपने पेज का लिंक यहां पर पेस्ट कर देना। और कर देना सर इसको पब्लिश, कर देना सर इसको पब्लिश। अब आपका जो डेमो बना है, आपने ये जो बनाया हुआ है, एक बार जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो हमारा पेज डेमो बना है, ये जो हमने चीज बनाई है, क्या ये वर्क कर रही है और ये हमारे उसी पेज पर लेकर जा रही है कि नहीं जा रही है ना। इसको चेक करते हैं। तो व्यू पर गए हम, होम के, है ना, कॉपी लिंक एड्रेस किया, एक नई जगह पर मैंने इस साइट को ओपन किया, हमारा वो पेज खुल गया जो हमने बनाया था। इस बात के आप गवाह हैं क्योंकि इससे नीचे खुलेगा नहीं जितना आपने बनाया है। हमारे ये देखिए रहे, ये जो हमें कल आइकन नहीं मिले थे, हमने जैसे बना रखे थे वैसे के वैसे। अब हमारी वेबसाइट पर कोई है और वो कहता है जी व्यू ऑल कॉजेज पे क्लिक करवा दिया, तो हम अपने कॉजेज वाला पेज जो अभी हम कॉपी करके लेके आए थे, जिसको हमने अभी ट्रिक से बनाना सीखा, क्या हम वहीं आ गए हैं या नहीं? हाँ जी, हमारी बटन काम कर रही है ना। तो बटन के साथ साथ क्या हुआ, हमने काम कहां किया था, अपनी बटन पर, लेकिन बटन के चक्कर में क्या बन गया, एक पेज बन गया जी। तो ये चीजें आपको स्टार्टिंग से देखकर चलनी है कि आप जब अपनी वेबसाइट को डेवलप कर रहे होते हैं तो आपकी वेबसाइट के जितने भी बटन्स हैं उन पर साथ साथ काम करते रहिए। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ एक्सप्लोर मोर, यानी कि हमारे बारे में और जाने, तो क्या हमारी वेबसाइट पर एक्सप्लोर का ऑप्शन था?
लिखा है ना भाई, एक्सप्लोर MJKF, संस्थान का नाम है ना एक्सप्लोर के नाम से। और इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, फिलहाल तो ये डेवलप नहीं है, इस पर कुछ और डाटा पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, डेवलप तो हमें करना है, लेकिन हम बाद में डेवलप करें फिर लिंक लगाएं, क्या पता हम लिंक लगाना भूल गए तो क्या करेंगे, हम वापस आएंगे अपने पेजेस पर, एक पेज को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, एक पेज को ऐड करेंगे, इस पर लिखेंगे एक्सप्लोर अब मेरी संस्था का नाम है या जो भी है, मतलब एक्सप्लोर एनजीओ हमने लिख दिया, आपकी संस्था हो चाहे मेरी संस्था हो, एनजीओ हमने अपना नाम कर देना है शॉर्टकट में। मैंने एक्सप्लोर एनजीओ के नाम से एक पेज बना दिया जो कि यहां पर बन गया है। क्विक एडिट पर जाऊंगा, इसको मैं जो है एलिमेंटर कैनवास पे क्लिक कर दूंगा और अपडेट कर दूंगा, राइट। अब इसका जो लिंक है, व्यू पर गया मैं और कॉपी लिंक किया, मैंने इसका कॉपी लिंक एड्रेस किया, और इस पेज पर ये जो एक्सप्लोर मोर वाला जो बटन है, सर यहां ये लिंक ही तो लगा देना है मुझे साथ साथ, क्योंकि कल मैं इस पेज को जब बनाऊंगा, जब हम इस प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे, हमारा पेज तो बन जाएगा, लेकिन पीछे वाले पेज पर हमारा लिंक लगना रह जाएगा, है ना। तो साथ साथ इन चीजों को आप कंप्लीट करते जाएंगे। मैंने बताया था आपको डोनेट वाले पर आपको अपने राजर पे का लिंक कोई भी लगा देना। फिलहाल के लिए मैं यहां पर, मुझे पास कोई अभी फिलहाल लिंक नहीं है, डेमो मैं तो आपको सिखा रहा हूं केवल, तो मैंने यहां पर फिलहाल www.google.com यहां पर मैं कर देता हूं, यानी कि लिंक जरूर लगा देंगे हम, लिंक लगा देंगे जी, पब्लिश कर देंगे। लो जी, हमारी वेबसाइट ये जो अभी तक रेडी हुई है, जिस पर हमने काम किया है, देखिए यहां पर हमारी ये दिख रही है। अभी चलते हैं होम पेज पर जिस पर हमने काम किया, राइट। ये रही सर हमारी बटने। डोनेट नाउ पे क्लिक करूंगा तो मुझे गूगल पे लेके आ गया, जो कि हमने गूगल का लिंक लगाया था। एक्सप्लोर मोर पे क्लिक करूंगा तो ये एक्सप्लोर मोर वाले पेज पर लेके चला गया, जो पेज का लिंक मैंने लगाया। बटने मेरी काम कर रही है ना। ऐसे ही कॉजेस पर देखिए, यहां पर एक हम बटन छोड़ गए, व्यू कॉजेस, है ना, व्यू कॉजेज। इस पर हम कौन सा लिंक लगा सकते हैं, वही व्यू ऑल कॉजेज वाला, यही लिंक है ना सर, यही लिंक है ना। तो व्यू कॉजेज वाला जो बटन है हमारा, इसको हम साथ साथ कंप्लीट करते चलेंगे। जैसे हमारा ये बटन था व्यू कॉजेज का, और यहां पर हम लिंक लगा देंगे अपने कॉजेज वाले पेज का। लो जी, यानी कि हम वेबसाइट को बनाते जा रहे हैं और साथ साथ इस चीज को जो है हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। इसी बहाने हमारे पेज बनते जाएंगे साथ साथ, है ना। ऐसे ही इससे ऊपर वाले में क्या बटन लगे हुए थे हमारे, डोनेट नाउ, डोनेट नाउ, ठीक है। वो जो डोनेट नाउ के बटन वाला जो हमने लगाया है, वही चीज हम यहां पर जो है वो ऐड कर देंगे। बटन्स को कैसे चलाना है ये तो आपको पता ही लग गया होगा, बटन्स को कैसे कॉन्फ़िगर करना होता है, ठीक है जी, हो जाएगा। मैं फिलहाल जहां जहां डोनेट के बटन की बात आएगी, मैं वहां पर जो है गूगल का लिंक लगा देता हूं, राइट। हम साथ साथ मतलब लिंक्स को कंप्लीट करते हैं। मेरी तरह आप एक्सपेरिमेंट मत करना, आपके पास तो मैंने बता दिया था आपको, सिखाया था आपको कि आपको अपने पेमेंट पेज के लिंक बना के रख लेने भाई, ये आपका काम है। बैकएंड पे आपने होमवर्क कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, आपकी सारी चीज साथ साथ कंप्लीट होती चली जाएंगी। और आपने अगर पीछे काम नहीं कर रखा, आलसपन दिखा रखा है सर, तो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होंगी, राइट। चलिए जी, यहां तक हम पेज को डेवलप कर चुके हैं, ये बटन वगैरह हम लगाकर इस पे देख चुके हैं। अब आते हैं जी नीचे वाले पर, फिर से क्या है, एक टाइटल और एक ये। आओ जी, दोबारा दोबारा थोड़े बनाएंगे, टाइटल और ये हमें बना हुआ तो है ही हमारे पास। अब देखिए काम कितना आसान हो गया है। इसी पर जाऊंगा कंटेनर पर, इसको डुप्लीकेट कर लूंगा। क्या करूंगा, इसको डुप्लीकेट कर लूंगा और उठाकर ले आऊंगा नीचे, उठाकर ले आऊंगा नीचे। लो जी, मैंने यहां पर ये लगा दिया। बस फर्क कितना है, इसके बैकग्राउंड में कलर नहीं है। करना क्या है, आ जाओ जी स्टाइल पे, और ये जो कलर लगा रखा था ना, इसको उठा के व्हाइट कर दो। लो जी, अगला जो हम काम करने वाले हैं उसका हमने पहला हिस्सा तो कर लिया तैयार। अब यहां पर आप देखेंगे लोगों के टेस्टिमोनियल्स ना ऐसे ऐसे स्क्रोल हो रहे हैं अपने आप। मैं इस वेबसाइट पे क्लिक करूं चाहे ना करूं, ये अपने आप ऐसे ऐसे स्क्रोल हो रहे हैं। यही तो है, कोई बात नहीं, इसको भी लेकर आएंगे। करना क्या है, प्लस पर जाना और चेक करना क्या टेस्टिमोनियल, ये क्या होते हैं, टेस्टिमोनियल ही तो है, टेस्टिमोनियल है ना ये लोगों के। तो टेस्टिमोनियल के नाम से आपको देखिए यहां पर ये डाटा मिल जाएगा। कोरेसल जो है, आप देख रहे हैं ना इसमें ये दो तीर के निशान लगे, यानी कि इधर उधर सरकने वाला है ये। तो ये लॉक्ड है आपका, क्योंकि आपके पास इसका फ्री वर्जन है।
जैसे ही आप पेड वर्जन पे काम करेंगे, यानी कि एलिमेंटर आपके पास पेड होगा, तो ये आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। तब तक के लिए हम फिलहाल इसको लगा देते हैं। कुछ ऐसा ही है ना भाई, ऐसा ही एक फोटो दिख रही है, उसका नाम दिख रहा है और नीचे कुछ डाटा दिख रहा है, कुछ ऐसा ही तो है हमारा भी, है ना। तो फिलहाल हमने इसको लगा दिया। आपने कहा सर इसमें तो इमेज ऊपर है डाटा नीचे है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये व्यवस्थाएं आपको यहां दी गई है। इमेज पोजीशन क्या है, अभी हमने साइड कर रखा है, इसको हम टॉप कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आप इसको खुद से डिजाइन कर सकते हैं, राइट। आप इसको इस टाइप से जो है बना सकते हैं। तो सर ये थी कुछ चीजें जो आपको हैंड टू हैंड इसके अंदर मिल जाती हैं, राइट। तो आई थिंक सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें इमेज कोरासल लगाने हैं, है ना। सिर्फ फर्क कितना है कि हम इसमें साथ साथ जो है ये चीज चेक करते चलेंगे कि इसका हमें नाम पता हो। ये कहा क्या कहलाता है हमारा, टेस्टिमोनियल। क्या कहलाता है हमारा ये, टेस्टिमोनियल, राइट। तो थोड़ा सा आप जो है जब इसका देखिए, प्रीमियम वेबसाइट जब हम बना रहे होते हैं ना अपनी, तो प्रीमियम वेबसाइट के अंदर सब प्रीमियम थीम्स, प्रीमियम प्लगइन्स, भाई हम डायनेमिक वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो हर एक चीज फ्री से काम नहीं चलेगा। आपको प्रीमियम वर्जन कुछ चीजों के लेने पड़ेंगे। जैसे हम जब इसके, क्योंकि मैं अभी जब सेक्शन में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जब हमें लगेगा कुछ काम ऐसे हैं जो बिना एलिमेंटर प्रो के नहीं हो सकते हैं, तो वहां पर मैं आपको इससे भी परिचित कराऊंगा कि ये चीज कैसे बनाई जाती है, या फिर इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं, राइट। तो उसको भी हम सीखेंगे। चलिए जी, ये हो गया टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन। तो फ्री में जो आपको डिजाइन मिला है सर वही आप यूज कर पाओगे। प्रीमियम वर्जन होगा आपके पास, तो प्रीमियम का भी इसने दिखाया हुआ है, जैसा बिल्कुल वैसा डिजाइन है, तो एज इट इज वैसा का वैसा डिजाइन आपके पास बन के मिल जाएगा आपको। नहीं तो हमने बता दिया आपको कि वहां से सिर्फ उठाकर आपको कॉपी कर लेना है, वो सेक्शन आपको जो है एज इट इज मिल जाता है। एक तरीका और भी मैं आपको बताऊंगा यहां पर, एक तरीका और भी बताऊंगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें ना, अगर वो यहां ना मिले, जैसे हम टेस्टिमोनियल के लिए गए तो हमें इस टाइप का डिजाइन मिला, है ना। कुछ चीजें हमारे लिए फ्री में और अवेलेबल होती हैं, उसके लिए आपको ना इसी बॉक्स पर क्लिक करना है। आप देखेंगे यहां पर ब्लॉक्स के नाम की काफी सारी चीजें हैं, लेकिन ये प्रो वर्जन पर है, दिख रहा है आपको, सब पे प्रो लिखा हुआ है। तो लाइब्रेरी में, आपकी एलिमेंटर की लाइब्रेरी में ना, ये कुछ चीजें पड़ी होती हैं पहले से बनी हुई, कुछ ब्लॉक्स बने हुए पड़े होते हैं। इनको आप यूज कर पाते हैं अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो है तो प्रो का ये फायदा होता है कि आपको ये एडिशनल जो चीजें हैं वो यहां पर मिल जाती है, जिनको आप यूटिलाइज कर पाते हो, जिनको आप यूज कर पाते हो अपने लिए। ठीक है जी। तो कुछ चीजें यहां से आपको मिल जाएंगी, राइट। पेजेस पे चलते हैं, तो पेजेस में भी ये, हालांकि अभी फिलहाल सारे के सारे जो है आपके प्रो वाले ही हैं, फ्री वाला तो एक भी नहीं है। कुछ चीजें हैं फ्री की, जैसे ये वाला है फ्री में, है ना। बाकी सब प्रो है, मोस्टली सारा प्रो है। एक की दुक्की चीज, जैसे ये वाला हिस्सा है, ये वाला फ्री में है केवल। तो इस टाइप की कुछ डिजाइन्स हैं जो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। जब अपनी वेबसाइट में आप कुछ चीजों को चेंज करना चाहोगे, अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करना चाहोगे, तो इन चीजों को आप ले सकते हो। प्रो के लिए आपको प्रो वर्जन की ओर बढ़ना पड़ेगा, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू ऑल। मैं अभी फिलहाल आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप प्रो की तरफ बढ़े, क्योंकि मैं इस क्लास के लास्ट तक हम पहुंचेंगे मेरे साथ, आप लगातार सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिएगा। जब हम क्लास के लास्ट तक पहुंचेंगे तो मैं कुछ चीजें आपको बाय गिफ्ट जो है आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि अगर आप आज एलिमेंटर प्रो लेने जाएंगे, लेट मी शेयर यू, कोशिश मत करना फिलहाल, राइट। लेकिन मैं फिलहाल आपको बता देता हूं, एलिमेंटर प्रो, आप देखेंगे यहां पर कि जो एलिमेंटर की साइट है, तो यहां पर आप प्रो प्लान्स के बारे में जब जाएंगे, तो एक साइट के लिए लगभग आप चेक कर सकते हैं कि $5 की अगर मैं बात करूं तो लगभग ₹400 महीना पर मंथ ये आपसे लेगा। यहां पर बात करें लगभग $7 आ रहा है, तो 6856 यानी कि ₹560 पर मंथ एडवांस के अंदर एक साइट के लिए, है ना। लेकिन इसका मैं हैक दूंगा आपको, लेकिन बाद में, जब आप मेरे साथ अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर चुके होंगे, राइट। ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये नहीं कि आपको क्लासेस में जुड़ना है, मेरे साथ प्रैक्टिस को कंप्लीट करना है। जितनी हमने अपनी वेबसाइट डेवलप की है, उतनी वेबसाइट आपकी डेवलप होनी चाहिए हमारे साथ में,
राइट। उसके बाद जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे अपने कामों में, तब हम बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि जहां जहां पे आपका प्रो यूज होना था वहां पर आप ये ट्रिक लगा देना। मतलब प्रो ट्रिक नहीं दूंगा मैं आपको, प्रो वर्जन ही दूंगा उसका, एलिमेंटर प्रो दूंगा मैं आपको, उसकी की प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसको यूज कर लेना, वो चीजें आपकी डेवलप हो जाएंगी। चलिए जी, अब आते हैं इस सेक्शन पे। हाँ जी, मुझे अब कोई भी साथी हैंड रेस करके बताना, हैंड रेस करके बताना, मैं अनम्यूट करूंगा। इस सेक्शन को देख के आप क्या समझते हो, इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। चलिए जी, हाँ जी, हैंड रेस कर दीजिए आप जल्दी से। हैंड रेस करके कौन बताएगा मेरे साथ अच्छे तरीके से, अगर आप सीख रहे हैं तो आपको पता होगा इस सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन बता सकता है मुझे। हाँ जी, एनीवन। भाई हैंड रेस करो यार, क्या हुआ। ये सेक्शन आपको दिख रहा है ना। जी, नियो सोशल कल्चर सोसाइटी, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको, बताइए सर। एक सेक्शन है 2 पार्ट वाला। एक सेक्शन में 2 पार्ट है, जिसके अंदर एक में फोटो और एक में कंटेंट है। जी। इतनी सी चीज है, नॉर्मल सी चीज है, घबरा जाते हो, पता नहीं क्या पूछ लिया। कहा था ना हैंड रेस करना है, और डोनेट ज्वाइनस है तो ज्वाइनस का एक बटन लगा देंगे। एक साथी कह रहे हैं कि डोनेट नाउ का बटन, सर यहां इस सेक्शन में कहीं डोनेट नाउ दिख रहा है? इस सेक्शन में डोनेट नाउ नहीं दिख रहा, कहां ध्यान रहता है आप लोगों का। चलिए जी, आते हैं इस पर। हमें क्या करना है, एक सेक्शन लेना है, कौन सा, 2 वाला, ले लिया जी। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, ये जो सेक्शन है, ये जो कंटेंट है, इसका जो रंग है वो वैसा है जैसा उसके अंदर यूज कर रखा उसने, राइट। चलो जी, इसका रंग वैसा कर देते हैं, हो गया। यहां पर क्या है, एक इमेज है, यहां पर क्या है, एक इमेज है, वो इमेज लगानी है। कौन सी इमेज है हमारे पास यहां पर, ये लेडीज दोनों गले मिली हुई है, अच्छा जी, चूज कर लाते हैं एक इमेज को, और देखते हैं ये लेडीज गले मिलने वाली इमेज हमारे पास है या नहीं है। ये रही जी, सेलेक्ट कर लेते हैं। लो जी, लग गया, लो जी, लग गया, है ना, हो गया। और यहां पर जो है वही सब चीजें हैं जो अभी तक सर हम करते आए हैं। क्या क्या, एक टाइटल, सब वही चीजें हैं सर, मैंने बताया ना। ये 4-5 चीजें हैं, इनको अगर आपने सीख लिया तो सर कुछ भी नहीं है। वेबसाइट बनाना बच्चों का खेल है सर, पर ईमानदारी से अगर आप सीखेंगे तो, ईमानदारी से सीखेंगे तो, सर इसके अलावा तो कुछ नहीं था ना, एज इट इज बन गया ना। अब आप कहेंगे सर यहां वाली बटन और यहां वाली बटन में अंतर, सर इससे पहले हम एक बटन बना के दिखा चुके हैं आपको ऐसी, व्यू ऑल कॉजेज की भी, या इससे ऊपर वाली जो हमने बनाई थी ये वाली व्यू कॉजेज वाली, है ना। वही करना है सर, इसमें भी कुछ नहीं करना। आइए इस पर, इस पर आइए, स्टाइल पर आइए इसके, और स्टाइल के अंदर चले आइए जी। कलर, लो जी, हटा दिया हमने इसका, टेक्स्ट का कलर मान लीजिए हमने रेड कर दिया, और इसके हमें बॉर्डर का कलर और जो है बना देना है, बॉर्डर टाइप, यहां पर नन था, सॉलिड कर देते हैं, सॉलिड हो गया जी, है ना। बॉर्डर का रेडियस कितना रखना है हमें, लो जी, ये सारी चीजें हमने सेट कर दी। ओके, लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 31 यहां भी कर दिया हमने इसको 31, सॉरी टॉप में हो गया ये, लेफ्ट और राइट से बढ़ाना है हमें, राइट वाले को, लो जी 31 यहां पर कर दिया हमने। अब रेडियस बढ़ाना है हमें इसका, तो लो जी ये गोल कर दिया हमने इसको, करना ही क्या था। ठीक है जी, आप कहेंगे सर यहां पर व्हाइट नहीं है, वो तो ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, तो सर ट्रांसपेरेंट कर दो, इस व्हाइट वाले नीचे वाले कर्सर को उठा लाओ, हो गई ट्रांसपेरेंट। ये जो कलर आप करते हो, इस कलर को कितना गाढ़ा दिखाना है, कितना हल्का दिखाना है, ये सब आपके हाथ में है ना।
इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दो। ये देखो मैंने आगे बढ़ाई तो ये व्हाइट हो गई, पीछे करा तो मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई। बीच में आप कहेंगे सर अक्षर नहीं दिख रहे हैं, तो सर आपके जो बॉक्स वेट है यानी कि जो टाइपोग्राफी में है उसको चेंज कर दो। लो जी, क्लिक हियर की बटन बन गई। आप कहेंगे सर जब मैं इस पे माउस लेके जाऊं तो ये पीली हो जानी चाहिए। सर बिल्कुल, इसको हम पीला कर देंगे। क्या बताया था आपको, इसी बटन पर जब आप जाएंगे तो होवर पर चले आना। होवर पर आने के बाद टेक्स्ट का कलर हम सेम रखते हैं, सिर्फ इसका कलर जो है हम येलो कर देते हैं। लो जी, और बॉर्डर का कलर भी हम जो है येलो कर देते हैं। लो जी, हो गया सर। ऐसे ही काम कर रही है वो वाली बटन भी, है ना। कुछ और एडिशनल इफेक्ट डालने हैं तो सर देखिए, होवर एनिमेशन के नाम से एक चीज मिलती है आपको। ये बड़े कमाल की चीज है, क्योंकि जब तक कॉपी करते रहोगे ना तब तक कॉपी तक सीमित रहोगे, और जब खुद एक्सपेरिमेंट करोगे तो देखिए, आप देखिए मेरी बटन बढ़ रही है ना, हल्की सी ग्रो हो रही है ना, क्योंकि हमने ग्रो को सेलेक्ट किया है। क्या किया हमने, ग्रो को। शिंक, शिंक का मतलब सिकुड़ जाना। देखो अब छोटी हो जा रही है, ये इफेक्ट लगाना हो गया। आपकी बटन पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। आपने इस पे पल्स किया तो लो जी, ये पल्स करना स्टार्ट कर देगी, है ना। ये एनिमेशन है आपका। तो जब तक आप कॉपी करना सीखोगे तो सर कॉपी तक सीमित रहोगे। जहां आपने डिजाइनिंग पे वर्क कर लिया, सर आप एक शानदार डिजाइनिंग कर सकते हो। बहुत से लोगों को नहीं पता। मैं एक चीज और बताता हूं, देखिए चलते हैं इस साइट पर। इस इमेज पर मैं क्लिक करूं, कुछ नहीं हो रहा। आप भी क्लिक करें, कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन सर अगर आपने डिजाइनिंग के पार्ट को समझ लिया ना, देखिए मैं चलता हूं इसी पर, ये इमेज वाला सेक्शन ही है ना। इसमें नीचे आते हैं, देखिए इस पे क्या लिखा है, कैप्शन। कैप्शन में आप कोई कैप्शन अटैच करना चाहते हो, अटैचमेंट कैप्शन अटैच करना चाहते हो, है ना, कस्टम कैप्शन देना चाहते हो, है ना। लिंक के अंदर मीडिया फाइल देना चाहते हो, कस्टम यूआरएल देना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। आपने इसको मीडिया फाइल कर दिया। क्या कर दिया आपने, मीडिया फाइल कर दिया। तो अब क्या होगा, चेक करें। मैंने इसको मीडिया फाइल किया और लाइट बॉक्स जो है इस पर ऑटोमेटिकली एक बनकर आ गया और डिफॉल्ट की जगह वो सेट हो गया। चलो जी, चलते हैं एक बार अपनी इस वेबसाइट पर और देखते हैं। ये लीजिए जी, ये इमेज अब आपकी जो है इस टाइप से बड़ी होकर खुलने लगेगी। खुल रही है ना सर। जबकि इस वेबसाइट पर आप इमेज पे कुछ भी करो, कुछ भी नहीं है ना। तो ये छोटे छोटे इफेक्ट्स हैं, एडिशनल इफेक्ट्स इन्हें बोला जाता है। जितना आप इस पे काम करोगे ना उतना आपको मजा आएगा। जितना आप खुद डेवलप करना सीखोगे उतना आपको मजा आएगा। आपको लग रहा है कि इस इमेज पे क्लिक करवा के कहीं पहुंचाना है ना। तो क्या करना है, मीडिया फाइल की जगह कस्टम लिंक यूआरएल कर देना और उसमें वो यूआरएल डाल देना। इस पे जब इमेज पे कोई क्लिक करेगा तो आप जहां पहुंचाना चाह रहे हो वहां पहुंच जाएगा सामने वाला व्यक्ति, है ना। तो फिलहाल मैं इसको नन छोड़ देता हूं। मेरा सिर्फ बताने का फर्ज था कि जितना आप इस पे काम करोगे सर उतना ही आपको मजा आएगा। ठीक है जी, यही चीजें आपको और सॉलिड बनाएंगी आपकी जो, देखिए वेब मास्टरी का मतलब होता है आपको वेब डिजाइनिंग के अंदर ना पूरी मास्टरी आती है, मतलब मजा आ जाए। आप जो काम करो ना उसके अंदर जिसा आ जाए कि हाँ जी भाई बिल्कुल मजा आ गया। अब देखिए यहां पर हमने देखा, ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें हैं बारीकी से जो बताने की है जरूरत। आप देखेंगे मेरी इमेज मेरे बॉक्स के साथ मैच नहीं कर पा रही, जबकि हम जब डोमेन पर थे ये इमेज इसके साथ बिल्कुल अटैच थी। कहीं से कहीं तक कोई अंतर नहीं दिख रहा है इसमें, है ना, जरा सा गैप नहीं है। और जब हम अपनी को चेक कर रहे हैं तो कुछ ऐसी दिख रही है। ये अंतर खत्म करना है ना, कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब भी इस बॉक्स को, पूरे कंटेनर को आप सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले देखिएगा हमारी वेबसाइट के अंदर क्या है, हमारी कंटेनर के इस साइड और उस साइड दोनों जगह जगह खाली पड़ी हुई है ना। इसको फिल करना, क्योंकि ये होता है कंटेनर का एक्सपेंड फॉर्म, है ना। जैसा कि इसमें है, यहां से लेके वहां तक पूरा फैला हुआ है ना। तो करना क्या होता है, इसका हम जब देखेंगे तो ये इसका कंटेंट की जो विड्थ है ना, चौड़ाई जो है वो दिखा हुआ ना आपको, बॉक्स्ड, एक बॉक्स के रूप में, एक
बॉक्स के रूप में। तो सर बॉक्स के रूप में तो बॉक्स के जैसी दिखेगी ना वो। इसको क्या करते हैं, इसको फुल कर देते हैं। क्या कर दिया हमने, फुल विड्थ, पूरी चौड़ाई कर दी हमने इसकी। इसको हमने कर दिया फुल विड्थ। अब फुल विड्थ तो हमने इसको कर दिया, एक बार पब्लिश करके चेक करें कि क्या यहां पर कोई अंतर आया है। लो जी, काफी फैल गई, लेकिन हमारी जो इमेज है वो उतनी ही दूर भी हो गई। अब इसके लिए क्या करना है, आप देखेंगे ये जो हमारा कंटेनर है और इसके अंदर वाले जो कंटेनर है, इनके बीच में गैप है। कैसे खत्म करते हैं इस गैप को, एडवांस पे आना, जैसे हमने बॉक्स सेलेक्ट करा, इसके एडवांस पर आना और इसकी जो पैडिंग्स या मार्जिन है इसको तोड़ देना बस। केवल क्या किया हमने, इसकी मार्जिन और पैडिंग को हमने सिर्फ तोड़ दिया है, दैट्स इट। ऐसे इस पर क्लिक करा हमने और इसके भी एडवांस पर आकर हमने इसकी भी पैडिंग और इसके भी मार्जिन को हमने यहां पर तोड़ दिया, राइट। इसके भी पैडिंग और इसके भी मार्जिन को हमने यहां पर तोड़ दिया। पब्लिश करके देखते हैं। लो जी, अब हमारी जो ये है, इसमें हमारा ये पैडिंग तो टूट गई, सब कुछ किनारे लग गया, लेकिन अभी बीच का गैप खत्म नहीं हुआ है। बीच का गैप खत्म नहीं हुआ है। चलिए जी, अब इसके बीच के गैप को कैसे खत्म करेंगे, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर आपका ये जो फ्लेक्स बॉक्स होता है ना, ये वाला जो हिस्सा होता है इस बॉक्स का पूरा, यहां पर आपको कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे आइटम्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, बॉक्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, ये कुछ चीजें यहां पर आपको मिलती हैं। आप देखेंगे यहां पर दो कॉलम के बीच में गैप कितना होना चाहिए, दो लाइनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, है ना। डायरेक्शंस कैसी होनी चाहिए उनकी, हाइट कैसी होनी चाहिए, उनकी चौड़ाई कैसी होनी चाहिए, कुछ चीजें यहां पर ऑटोमेटिकली आपको मिलती हैं। तो यहां से आप इन चीजों को सेट कर पाएंगे, राइट। यहां से आप इन चीजों को सेट कर पाएंगे। तो मैं फिलहाल बॉक्स पर चलता हूं, इस कंटेनर पे चलते हैं, लेआउट पे क्लिक करते हैं। आप देखेंगे इसकी चौड़ाई यहां पर मिनिमम हाइट, मिनिमम चौड़ाई कुछ लिखा हुआ, और देखेंगे यहां पर गैप दिया हुआ है, दे रखा है इसने गैप आपको, कॉलम और रो के बीच में। तो एक बार इस पे क्लिक करके देखते हैं क्या यहां से कोई फर्क पड़ रहा है। हमने यहां पर इसको किया 0, कॉलम और रो के बीच का गैप जो है यहां पर हमने 0 कर दिया इसके हिसाब से। अब इस पर चलते हैं, इसके भी रो और कॉलम पे 0 का 20 दे रखा है हमने, फिलहाल इसको कर दिया हमने यहां पर भी 0। पब्लिश करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारे यहां पर कोई अंतर आया। लो जी, यहां तो अब भी अंतर नहीं आया, यहां तो अब भी अंतर नहीं आया। अब क्या करें इसके लिए, इसका कोई सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, जब हम इस पर्टिकुलर पूरे बॉक्स पर क्लिक कर रहे होते हैं, जैसे हमने उसके मार्जिन को खत्म किया था ना, अंदर वाले इनके बॉक्स के मार्जिन को खत्म किया था, तो हमारी सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित हो गई थी। ऐसी हमें ये जो पूरा वाला बॉक्स होता है ना, इसके मार्जिन को खत्म करके देखना है। करते हैं पब्लिश पे, चलते हैं वापस और देखते हैं कि क्या अब यहां पर कोई चेंज आया है। लो जी, यहां तक तो हम ठीक करके आ गए, लेकिन अभी भी जो गैप है वो खत्म नहीं हुआ। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, बताता हूं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस बॉक्स पर चलते हैं। आपने देखी एक चीज कि हम जब यहां पर थे तो हमारी ये लाइनें बिल्कुल अटैच हो गई हैं, है ना, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बॉक्स पर आते हैं, इसके एडवांस सेटिंग पर क्लिक करते हैं और इसके मार्जिन को पहले टॉप से, सॉरी कंट्रोल, पैडिंग को, इसकी पैडिंग को, जहां से हमें कंटेंट को लिखना होता है, टॉप से इसको थोड़ा सा जगह देते हैं, लगभग इतनी 10 तक कर देते हैं इसको। राइट में भी हम इसको 10 तक कर देते हैं, लेफ्ट में भी हम इसको 10 तक कर देते हैं। आप देखें यहां से थोड़ा सा दूर हो जाएगा, और लेफ्ट में जैसे ही हम करेंगे ये यहां से भी दूर होना स्टार्ट हो गया, राइट। ये तो हमने कर दी इसकी मार्जिन सेट, क्योंकि ये बिल्कुल सेट नहीं हो रहा, होना चाहिए था। अच्छा जी, दूसरा चलते हैं इस इमेज पर। आप देखेंगे यहां पर इमेज का रेजुलेशन जो है वो लार्ज पर है। एक बार इसको फुल करके देखते हैं, पब्लिश करते हैं, क्योंकि इमेज को आप छोटा बड़ा जो भी करते हैं, जिसके साइज को आप घटाते हैं बढ़ाते हैं,
उसके हिसाब से भी ये चीजें जो है आपकी वर्क करती हैं। और अब भी ध्यान दीजिएगा, अब भी इस गैप को आप सेट नहीं कर पाए, है ना, तो लास्ट में एक हथियार मैं आपको दे रहा हूं, उस हथियार पर चले जाना, आपका ये सारा काम सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा सॉल्व, ध्यान दीजिएगा। हमने इस सेक्शन का रंग जो कर रखा है, ध्यान दीजिएगा, इस सेक्शन का जो हमने रंग कर रखा है, पहले उसको कैप्चर करते हैं। ये रहा हमारे सेक्शन का रंग, कॉपी कर लीजिए। इस सेक्शन का रंग अगर ऐसा है, और ध्यान दीजिएगा, देखो चीजों को समझना शुरू कीजिए। मैं चाहता तो एक बार मैं आपको बताया था, पर वही है कि मैं बता दूंगा तो आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अब मेरे साथ आपने काफी लोगों ने दिमाग लगाया। अगर हम इस पूरे सेक्शन का रंग ऐसा ही कर दे तो ये सारी चीज मैच हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? तो हमने क्या किया, जो हमारा ये जो बड़ा वाला कंटेनर है ना, बड़ा वाला कंटेनर, इसके स्टाइल पर गए, इसके रंग पर गए, और यहां पर जाने के बाद हमने यहां पर वो कलर कोड कॉपी कर दिया जो हम देना चाह रहे थे। अब बैकग्राउंड का जो कलर है वो वैसा ही हो जाएगा जैसा हमारे एक बॉक्स का था। लो जी, मर्ज हो गया। हाँ जी, मर्ज हो गया सर। मैंने कहा ना, जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, चीजों को समझिए, जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज्यादा बेटर आप काम कर पाएंगे। हाँ जी, अब हो गया मर्ज, बीच का गैप हमने खत्म कर दिया बिल्कुल, क्योंकि हमने बड़े कंटेनर के बैकग्राउंड कलर को वैसा ही कर दिया है जैसा हमारे इस छोटे वाले कंटेनर के कलर का था। मैच कर दी हमने इमेज, मैच कर दी हमने इमेज, राइट। आपको इमेज की सेटिंग में कुछ चेंज करना है, आपको लग रहा है कि नहीं सर इमेज में भी हम कुछ छोटा मोटा इधर उधर कर पाए, तो सर बिल्कुल यहां पर ना आपको बहुत सारी चीज दी गई होती हैं, इसके साइज को ना आप बढ़ाइए घटाइए, कुछ करके तो देखिए। जैसे जैसे आप इसमें चेंज करेंगे वैसे वैसे आपको पता लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट। आपको स्क्रैच करना है, स्क्रैच कीजिए, है ना। आप इस पे जितना काम करेंगे, जितना आप इन चीजों को सीखेंगे, जितना आप इस पे वर्क करेंगे, राइट। चौड़ाई है ना, ये लो जी, ये इसकी चौड़ाई बढ़ानी है, आपको घटानी है, कुछ भी करना है ना, वो आप कीजिए तो सही। मैक्सिमम विड्थ, हाइट कितनी रखनी है इसकी, है ना, इन सब चीजों को यूज तो करके देखिए सर, यूज तो करके देखिए, तभी तो आपको पता लगेगा कि आपने क्या चीज छेड़ी है और उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। लो जी, अगर आपको लग रहा था कि सर साइड में जगह नहीं है, तो सर लो जी, साइड में हमने भी जगह नहीं छोड़ी, बिल्कुल आ गई हमारी इमेज। सिर्फ इनके चीजों को आप फॉलो करना स्टार्ट कर दिए, हर एक लिंक पर क्लिक करके, ज्यादा ज्यादा क्या होगा आपसे, एक डिजाइन खराब हो जाएगा। जैसी खराब हो जाए ना, ये आपको कट का निशान दिया हुआ है, ये आपको एक कट का निशान दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देना सर, और इस सेशन को पूरे को जो है आप डिलीट कर देना, दोबारा बना देना। यही तो होगा। हाँ जी, यही तो होगा ना, कि एक सेक्शन आपसे बनेगा, उसको बिगाड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप नया सेक्शन लोगे, सारी चीजें पहले से कॉन्फ़िगर होकर वैसी आ जाएंगी जैसी आपके पास थी, है ना, बाय डिफॉल्ट। चलिए जी, अब फिर से हमें ये कॉलम बनाना है, और इसके साथ कुछ ये चीजें हमें जो है अटैच करनी है। बन जाएगा, एक बनाकर दिखा देता हूं मैं जल्दी से। चलिए जी, क्या करना है हमें, ब्लैंक स्पॉट लेना है, ब्लैंक स्पॉट लिया जी। यहां पर हमें एक हेडलाइन और एक डाटा दिखाना था। लो जी, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं, क्यों बार बार मेहनत करूंगा, है ना, क्यों बार बार मेहनत करूंगा। मैं इस डाटा को लेकर यहां आ गया, मैंने यहां पर ये डाटा रख दिया है। लो जी, हेडलाइन आ गई और ये आ गया। अब इसके बाद ये हेडलाइन है और ये डाटा है। इसके बाद मुझे दो सेक्शन चाहिए, एक में फोटो और ये नीचे की तरफ चलेगा, और एक में फोटो और ये सब चीज जो है साइड बाय साइड भी चले, है ना। करना क्या है, हमने सिर्फ एंगल्स को ही तो पहचाना है इसमें, कि इसमें साइड में भी चलनी चाहिए चीजें। चलो जी, करते हैं इस पे काम। प्लस पर क्लिक किया, है ना, प्लस पर क्लिक किया, कंटेनर सॉरी, इसको कट करते हैं पहले। प्लस पर क्लिक किया, कंटेनर के अंदर हमने डबल वाला कंटेनर लिया, राइट।
डबल वाला कंटेनर हमने ले लिया, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या करना है, इस कंटेनर को हमें नीचे की ओर चलाना है, नीचे की ओर, ठीक है जी। इस कंटेनर को हमें साइड में भी चलाना है और नीचे भी चलाना है। चलिए इस पर वर्क करेंगे। पहला पहला जिस पर इमेज है, फोटो है, कुछ डिटेल्स हैं, कुछ नहीं करना आपको, जस्ट वही ड्रैग एंड ड्रॉप। इमेज इमेज है, एक टाइटल है, राइट, एक कंटेंट बॉक्स है ना, एक बटन है, जो भी चीजें आपको चाहिए आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, राइट। अब ये वाला सेक्शन, इस पे आते हैं साहब, इस वाले सेक्शन पे आते हैं साहब। इसमें क्या क्या चीजें हैं उस पर देखते हैं। यहां पर एक इमेज है, एक टाइटल है और इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन है। एक इमेज, एक टाइटल और इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन है। क्या करेंगे और कैसे बनाएंगे इसको, इस कंटेनर बॉक्स पे क्लिक करना, प्लस पे क्लिक करना, एक कंटेनर उठा लाना। क्या लेके आए हम, पहले एक कंटेनर, इसको हमने, हमारे पास इसमें कुछ भी ऐड करने की पावर है, चलो पहले इसमें ऐड करके देखते हैं कुछ। एक इमेज को उठाया हमने और हमने यहां पर इसको लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, कंटेनर के अंदर हमने एक कंटेनर को रखा है, राइट, ओके जी। अब इस कंटेनर के अंदर हमें दिखानी है एक इमेज और कुछ डाटा। चलिए जी, एक इमेज और कुछ डाटा। क्या करेंगे हम, इस जो अंदर वाला कंटेनर है ना, इसको मैं कर दूंगा यहां पर डुप्लीकेट। आप देखेंगे जो साइज है, जो मेरा जो कंटेनर है वो नीचे की ओर चला गया है। मैं इसको एक बार डिलीट करूंगा क्योंकि इसकी मुझे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। मेन कंटेनर पे आया मैं, ये हमारा नीचे की ओर जा रहा था ना, साइड पे क्लिक करवाता हूं इसको और इसको फिर से अब डुप्लीकेट करने का प्रयास करता हूं। अब देखेंगे एक कंटेनर के अंदर मेरे पास दो कंटेनर बन गए हैं जो कि साइड बाय साइड है, साइड बाय साइड बन गए हमारे पास, राइट। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी करवाता हूं मैं आपको। एक कंटेनर हमारे पास ये है, इस कंटेनर के अंदर हमें तीन डाटा चाहिए, एक दो तीन, राइट। मैं एक काम करता हूं, इसके अंदर डबल कंटेनर लेकर आएंगे हम लोग, डबल कंटेनर लेकर आएंगे। पहला कंटेनर मैंने जो लिया, ये यहां पर आ गया हमारे पास, दिस इज द कंटेनर। अब इसके अंदर मैं इसकी जो डायरेक्शन है वो सेट करता हूं, साइड वाली सेट कर दी मैंने। फिर एक और कंटेनर लेकर आया मैं इसके अंदर, इमेज के लिए, ध्यान दीजिएगा, इमेज के लिए। और इसी कंटेनर को मैंने अब किया है डुप्लीकेट, जो कि हमारे पास दूसरा कंटेनर बन गया, राइट। चलिए जी, इस पर मुझे देनी है कोई भी इमेज। मैंने एक में इमेज दे दी जी। और अगर लगे आपको कि सर वो इधर उधर हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अगर आपको लगे कि ये चीज इधर उधर हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा क्रिएट कर लीजिएगा। पहले वाले इमेज पर मैं आया, इस पर गए और इसमें हमने इमेज को सेट कर दिया, राइट। और इसके अंदर क्या देना था हमें, एक टाइटल और कुछ डाटा लिखित में, राइट। और हमने यहां पर क्या किया, प्लस पर क्लिक किया और यहां पर हमने एक डाटा वाला साइन दे दिया, राइट। चलिए जी, ये थी हमारी इस कंटेनर की चीजें जो हमें इसके अंदर रखनी थी। साइज को मैं पहले एक बार सेट कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले मुझे इस कंटेनर के इमेज को सेट करना है, तो मैं इसको कर देता हूं फिलहाल 30%। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको कर दिया 30% पर। और दूसरा वाला जो कंटेनर है वो ऑटोमेटिकली मेरा जो है वो अब 70% पर हो जाना चाहिए। लो जी, अब इसका जो साइज है, इसके साइज को हम छेड़ देंगे और जो साइज हमें चाहिए वो हम लेकर आ गए। इस पर क्लिक किया हमने और इसके साइज को भी हमने जो है यहां से छेड़ दिया और इसके साइज को भी हमने यहां से कम कर लिया। लो जी, हमारे पास एक कंटेनर जो कि कुछ इस टाइप से है वो बन चुका। अब ध्यान दीजिएगा,
ये दोनों जो कंटेनर है वो इस कंटेनर के अंदर है, समझिएगा बात को, इस कंटेनर के अंदर है। अब मैं इस कंटेनर को अगर कॉपी करूं तो ये नीचे आ जाना चाहिए, एक और बन जाना चाहिए, राइट। इसके देखिए डायरेक्शन को आपने अगर समझ लिया ना, सारे काम कर सकते हैं। यानी कि जो मेन कंटेनर है इसकी डायरेक्शन मुझे ये नीचे वाली सेट कर देनी, मेन कंटेनर की नीचे वाली सेट कर दी। अब ये वाला जो कंटेनर है इसमें सारी चीजें मैंने सेट करी हैं, इसको मैं जैसे ही डुप्लीकेट करूंगा, सर एक और बन गया ना, हाँ जी, कुछ ऐसी ही चीजें यहां बनती जाएंगी ना, चार करने हैं मुझे, कर देते हैं सर। इसको मैं फिर से जैसे ही डुप्लीकेट करूंगा एक और बन जाएगा ना सर। ऐसे ही मैं इसको जब डुप्लीकेट करूंगा तो फिर से एक और बन जाएगा ना सर। हाँ जी, डिड यू गॉट इट? आपने जहां डायरेक्शन को समझ लिया वहां सारा खेल आप समझ जाएंगे कि किस चीज को हमें कैसे डेवलप करना होता है। देखिए हमारा पूरी चारों चीजें ऐसी कैसी सेट हो जाएंगी। अब जहां जो हमें लगाना है, मान लीजिए यहां पर बच्ची हाथ धो रही हैं, ये वाली इमेज हमें चाहिए थी, तो मैं एक बार जल्दी से वो इमेज लगाकर आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा आपको और भी क्लियर हो जाएगा। लो जी, कुछ ऐसा दिख रहा है। और यहां साइड वाली जो इमेज है उस पर एक बच्चा दिखाना है हमें, जो पढ़ता हुआ दिख रहा है। लो जी, यहां पर आए, जो बच्चा पढ़ता हुआ हंस रहा है, ये वाला है जी। ओके करा हमने। इसमें कौन सी इमेज दिख रही है हमें? ये बच्चे जो खड़े हुए हैं, राइट, तो यहां पर चूज किया। जो बच्चे खड़े हुए दिख रहे हैं, यस, ये वाली इमेज दिख रही है। यहां पर हमें क्या दिख रहा है? ये बच्चे जो बैठे हुए वो वाली इमेज दिख रही है। लो जी, चूज करते हैं। और जो बच्चे बैठे हुए ये वाली इमेज हमें यहाँ पर दिख रही थी। और यहाँ पर हमें कौन सी इमेज दिख रही है? ये जो बच्चे मुस्कुरा रहे हैं स्कूल ड्रेस में, ये वाली इमेज है। लो जी, हम यहाँ पर गए और बच्चे जो मुस्कुरा रहे हैं स्कूल ड्रेस के अंदर। लो जी, कुछ ऐसा ही वो तो बना हुआ है आपके पास। हाँ जी, इज इट क्लियर? सर जहां आपने कॉलम की डायरेक्शंस को समझ लिया, समझ लीजिए आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। किसी भी वेबसाइट को कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। अब यहां पर आप देखेंगे एक एक क्लिकेबल कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है लेकिन क्लिकेबल है। कैसे लेके आएंगे इसको आप? क्लिकेबल होना चाहिए, कुछ लिखा हुआ है, बटन नहीं है। बटन नहीं है, मैंने गलती से बटन लगा दी, बटन नहीं है सर, करो डिलीट। यहां पर कुछ लिखा हुआ है। अब लिखे हुए कैसे लेके आए? सबसे पहली बात ये जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, इसको, इसके गैपिंग को अगर हमें कम करना है, क्या करेंगे हम लोग? ये जो है, इसके मार्जिन को तोड़ दो, और पैडिंग को तोड़ दिया हमने, राइट। और इसके भी मार्जिन और पैडिंग को हमने तोड़ दिया, सिर्फ टॉप से कुछ छोड़ दिया 10, और राइट से, लेफ्ट से, सॉरी, लेफ्ट से हमने यहां पर 10 छोड़ दिया। ये हमने इसका कॉपी किया, ये हमने इसका स्टाइल कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया। और इन सब पे हम जो है यहां पर पे स्टाइल कर देते हैं, पे स्टाइल कर देते हैं, पे स्टाइल कर देते हैं। और इस वाले कॉलम का भी हमने कॉपी किया और यहां पर पे स्टाइल कर देते हैं, पे स्टाइल कर देते हैं, पे स्टाइल कर देते हैं, राइट। ये हमने क्या किया? इनके थोड़े से मार्जिन को हमने कम कर दिया, जगह हमारे पास काफी अच्छी आ गई, राइट। अब आप देखेंगे एक बॉक्स और दूसरे बॉक्स के बीच में गैप है ना। जो कंटेंट्स हैं इस बॉक्स के अंदर, जो भी हमने बॉक्स बनाए हैं इस मेन बॉक्स के अंदर, उनके बीच में गैप है, राइट। तो यहां पर आप इनकी जो हाइट्स है वो आप सेट कर सकते हो, इनके बीच का जो गैप है उसको आप सेट कर सकते हो, राइट। तो ये आपके हाथ में कुछ सेटिंग्स जिनको आप सेट कर पाओगे, थोड़ा सा इनको आप छेड़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कहां से कौन सी सेटिंग छेड़ी जाती है। तो इस पे मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इस पे शायद मुझे अब ज्यादा बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, राइट। इनके पैडिंग को तोड़ देना, इनकी पैडिंग को तोड़ देना, दैट्स इट, है ना।
ये कुछ चीजें आप जो है आसानी से सेट कर पाओगे, राइट। तो जी, हमने यहाँ पर गैप को भी कम कर दिया, बराबर में हम लगभग लगभग लेकर आ गए। अब यहां पर जो डाटा था जिस पर लिंक लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक लिखा हुआ चीज है व्यू इवेंट डिटेल्स। इस पर जब हम माउस लेके जा रहा हूं तो इसका रंग चेंज हो रहा है, दैट्स इट, और कुछ भी तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, लेकर आते हैं। क्या है ये? अरे कुछ नहीं है सर, ये एक हेडिंग है। क्या है ये सिर्फ एक हेडिंग है और कुछ भी नहीं है। करना क्या है इस पे? सबसे पहले इसके स्टाइल पर जाओ, टाइपोग्राफी पर जाओ, इसके साइज को वैसा कर दो जैसा उसने बताया हुआ है, इसके वेट को वैसा कर दो जैसा उसने बताया हुआ है, कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आते हैं इसके कलर पे। नॉर्मल के अंदर इसका जो कलर है वो कर दो हरा, जैसा उसने बताया हुआ है। और जैसे ही इस पर होवर कराए तो थोड़ा सा येलो या लाल सा जो वो है वो आना चाहिए, तो होवर पे जाए तो इसका कलर कर दो आप लाइक दिस। मैं यहां पर ये कलर ले लेता हूं, यानी कि हमारा अब ये कुछ ऐसा हो गया, राइट। कुछ ऐसे ही दिखाना चाह रहे थे हम, लेकिन ये लिंक है, यानी कि जैसे हम इस पे जाते हैं तो देखिए आप, वो आ जाता है, हाथ बन के आ जाता है ना। ये लिंक के लिए होता है। आप कहीं भी टेक्स्ट पे लेके जाएंगे ना तो ये टेक्स्ट की तरह काम करेगा। देखिए यहां पर नहीं आ रहा, यहां पर जैसे आप लेके जाएंगे लिंक लगा है इसके पीछे कोई। तो करना क्या है सर? कुछ भी नहीं है। इसी पर ये जो टाइटल था ना, यही कंटेंट के अंदर देखिए यहां पर दिखा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है पेस्ट यूआरएल और टाइप। मैंने जैसे ही यहां पर www.google.com किया, लो जी सर, जैसे ही मैं इसको कंप्लीट करूंगा अब इसके ऊपर भी वो हाथ बन के आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी तो नहीं है, वेरी इजी, है ना। व्यू इवेंट डिटेल्स, यहां पर क्या लिखना है आपको? व्यू इवेंट डिटेल्स, है ना। और इसको आप किस पेज पर रिडायरेक्ट करवा देंगे? हाँ जी, इसको आपको किस पेज पर रिडायरेक्ट करवाना है? याद है आपके पास एक पेज है इवेंट वाला भी? हाँ जी, कौन सा पेज है आपके पास? इवेंट वाला भी, उसका लिंक ले आना और यहां पर पेस्ट कर देना सर लिंक को, हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि मैं इन क्लासेस को ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना चाहता, ये काम हो जाएगा। आई थिंक सो। ये पूरा पेज आप इजी वे में ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगले में क्या है? फोटो, एक टाइटल और कुछ चीजें यहां पर। तो टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन, इसके बाद कुछ लोगो आपको दिखाने हैं ना। ये जो लोगो दिखाना होता है ना, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जरूर बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर आया, इसमें मुझे एक टाइटल देना है, ओके जी, बीचों बीच लेकर गए हम इसको। उसके बाद एक टेक्स्ट देना है, लो जी। आप जब प्रैक्टिस करेंगे और पूछेंगे आके ना सर, तो आपको भी मजा आएगा और मुझे बताने में भी मजा आएगा, राइट। अब जो ये है ना, ये क्या है? ये इमेज कर्सर है केवल, है ना। तो एक बार इमेज कर्सर पे चेक करते हैं। देखिए ये दिख रहा है आपको इमेज कर्सर? इमेज कर्सर है ये, इसको उठाकर यहां लगा देना बस। इमेज कर्सर को यहां पर उठाकर लगा देना। अब ये क्या पूछेगा कि भैया अपनी इमेज सेलेक्ट करो। हम गए यहां पर, डिज्नी को सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट गैलरी पे क्लिक, डिज्नी आ गया, है ना। जो भी आपको मतलब ये दिखाने हो, ऐसे ही आप यहां पर फिर से क्लिक करोगे, ये कहेगा भैया इस इंसर्ट गैलरी के अंदर ना और सारी इमेज भी आप डाल सकते हो। ऐड टू गैलरी पे क्लिक करो। वर्जिन को भी ले लिया मैंने, उबर को भी ले लिया, कंट्रोल करता जाऊंगा, है ना, है ना। माइक्रोसॉफ्ट को भी ले लिया, और भी मुझे मतलब जो भी दिखाना है मैंने 3 यहां पर लेके दिखा दी है। चौथी एक और भी, ये भी दोबारा डाल देते हैं। ये 4-5 मैंने इसके अंदर सेट कर दिए हैं। ये सर ये ऐसी हो जाएगी जैसी आपको वहां दिख रही है। ये दिख रही है सर आपको यहां पर? इसमें साइड में 2 एरो मार्क दिखा रहा है। करना क्या है? कुछ भी नहीं है सर, यहां पर पूछेगा स्लाइड टू शो, कितनी स्लाइड दिखानी है इस पर? 4-5 एक साथ। यहां पर कितनी दिखा रहा है? 1 2 3 4 5, है ना। हमने भी इसको 5 पे सेट कर दिया। स्लाइड टू स्क्रोल, जितनी स्क्रोल करें कितनी दिखाने स्क्रोल पे, जैसे आप स्क्रोल करोगे तो अपने आप इतनी दिख जाएंगी, है ना। तो ये आप बाय डिफॉल्ट भी छोड़ सकते हो, राइट। यहां पर इमेज स्ट्रेच, आपको इमेज को स्ट्रेच करना है क्या? ये देखिए बेकार हो गई आपकी। लो जी, इसको वापस नो कर देते हैं, है ना। प्रीवियस एरो आइकन, एरो आइकन दिखाना है क्या? लो जी, हमने इसको
ओके कर रखा है यहां पर, ये ऑलरेडी दिया हुआ, नेक्स्ट एरो आइकन दिखा रखा है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कर्सर प्रो विजिट, लिंक, मीडिया फाइल, कुछ लिंक वगैरह लगाना है, कैप्शन, कोई कैप्शन देना है कि नहीं देना है ना। यहां पर देखिए एरो एंड डॉट्स दे रखा है, एरो दिखाना है क्या, तो हमने सिर्फ एरो पर क्लिक कर दिया। डॉट्स दिखानी है तो नीचे डॉट्स आ जाएंगी बनकर। हमने यहां पर एरो एंड डॉट्स दोनों को क्लिक किया है। पब्लिश करते हैं एक बार, क्योंकि हमें कुछ चीजें ना वहां नहीं दिखेंगी, हमें यहां आने के बाद दिखेगी। देखिए यहां पर हमारी डॉट्स भी चल रही हैं, राइट, यहां पर हमारे डॉट्स भी चल रहे हैं, और ये घूम नहीं रहा भाई, क्या बात है, क्योंकि हमने इमेज 5 ले रखी है। चलिए मैं एक बार इसको घुमाकर दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। मैं वापस आता हूं और ऐड टू गैलरी पे वापस क्लिक करता हूं, और मैं फिर से कुछ ना जो आइकन है मैं इनको फिर से लेकर आता हूं इसमें अंदर। एडिट गैलरी पे क्लिक किया, ऐड टू गैलरी पे क्लिक किया, और कुछ आइकन्स और दिखाता हूं मैं इसमें ऐड करके। जब मैं कुछ आइकन और ऐड कर दूंगा ना, फिर ये घूमना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अभी हमारे पास 5 ही आइकन है, और 5 के 5 ही जो है वो लोड होने की हमने कैपेसिटी दी हुई है उसको, कि भाई 5 आइकन यहाँ पर घूमते हुए दिखने चाहिए। तो लो जी, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 इन पांचों को फिर से कॉपी करके ले आया हूं। अब हो गए मेरे पास 10, अब हो गए मेरे पास 10। पब्लिश कर देता हूं, और अब देखिएगा सर यहां पर चेंज, क्योंकि इमेज सर घूमेंगी तभी जब उसमें कुछ होगा घुमाने के लिए। अब भी हिल रही है ना सर, जा रही है इधर से उधर। नजर रखिए सर नीचे, नीचे कर्सर पर नजर रखिए, ये ऑटोमेटिक इधर उधर जा रही है नहीं जा रही है। मेरे हाथ यहां पर है, आई हैव माई हैंड्स अप इन फ्रंट ऑफ यू, और देखिए वो इमेज कर्सर ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है, यानी कि ये ऑटोमेटिक इधर से उधर जाना स्टार्ट हो गई है, राइट। कुछ भी नहीं है, जस्ट नॉर्मल सी चीजें हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो ये सारी चीजें आप खुद से डिजाइन कर पाएंगे। सर अब यहां पर एक टाइटल देना है, और कुछ यहां पर जो है बॉक्स बनाना है, ये आप बना लेंगे। ये जो चीज है ये भी आप बना लेंगे या नहीं बना लेंगे, मुझे अभी बता दीजिए सर। एक फोटो लगानी है, उसके नीचे टाइटल को छोटा कर देना, उसके नीचे टाइटल को छोटा कर देना, राइट। उसके नीचे एक हेड मतलब हेडिंग एक छोटी करके लगानी है, एक बड़ी करके लगानी है, फिर से नीचे वाले में एक डेट लगानी है, उसके बाद एक जो है फिर से वो बॉक्स, जो अपना कंटेंट बॉक्स होता है वो लगाना है, फिर से नीचे एक हेडिंग लगानी है, उसको छोटा करके उस पर लिंक लगाना है, दैट्स इट। और लिंक लगाने के लिए कहां पर लेकर जाना है, इसको ध्यान है आपको, ये पोस्ट बनी हुई है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ब्लॉग पोस्ट जिन्हें हम बोलते हैं, जो हमारे ब्लॉग्स लिखे हुए होते हैं ना, ये वो चीजें हैं। तो आपको ये ब्लॉग्स वाले पेज पर रिडायरेक्ट करवा देना है, दैट्स इट। सर हो जाएगा या नहीं, जल्दी से कंफर्म कीजिए, ये आप बना पाएंगे या नहीं। देखा लिखा है ना आपको व्यू ऑल ब्लॉग्स, तो इसको ब्लॉग वाले पेज पर सेट करना है, इस बटन पे भी आप ब्लॉग वाला लिंक लगा देना, दैट्स इट। कुछ भी नहीं है इनमें। आई थिंक सो ये पेज हम बहुत इजी वे में कंडक्ट कर चुके हैं, बहुत इजी वे में हम इसको बनाना सीख चुके हैं। हाँ जी, जल्दी से बताइएगा मुझे, पहला पेज डिलीवर हो जाएगा। हाँ जी, पहले पेज की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, यस और नो इन द चैट बॉक्स जल्दी से। पहला पेज हम यहां पर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग क्या पूरा ही हमने कंप्लीट कर दिया सर, कुछ चीज छोड़ी नहीं है, सब वही है। बॉक्स लगाना है, इमेज लगानी है, एक चीज जो आपने सीख ली वही लगातार वही यूज होनी है, अगले वाले पेजेस हमारे लिए और आसान हो जाएंगे। हो जाएगा, डन। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूं कि कल अपना अपना ये पेज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको समय चाहिए अभी बता दीजिए कि सर हमें एक दिन का समय दे दो, हम भले ही कल की क्लास ना करें, हम सिर्फ कल की प्रोग्रेस चेक करेंगे, कुछ नया नहीं सिखाएंगे आप, सिर्फ कल आपकी प्रोग्रेस चेक करेंगे, आपका कोई प्रश्न है उसको ले लेंगे। अगर आपको ऐसा चाहिए तो सर बिल्कुल मैं एक दिन एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये प्रैक्टिस मेन है, उसके बाद मैं समय नहीं दूंगा बिल्कुल, क्योंकि जो एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली है हर पेज पे यही काम आनी है, यही फोटो लगाना, यही सारी जो है डायरेक्शंस को एक बार समझना, बस यही सब चीजें हैं। टाइम चाहिए अभी ले लो सर, बाद में मत लेना प्लीज, बाद में टाइम के लिए मत कहना, अभी टाइम चाहिए। टाइप टाइम इन द चैट बॉक्स, तो हम कल का दिन सिर्फ टेली क्लास के लिए रख लेते, भाई हम सिर्फ आपकी प्रोग्रेस चेक करेंगे आकर, सिखाएंगे कुछ नहीं कल की डेट में। बताइए, अगर टाइम चाहिए आपको, से टाइम इन द चैट बॉक्स, लेकिन सर कल ही टाइम दूंगा, इसके बाद कभी टाइम मत मांगना, बस केवल इसके बाद टाइम मत मांगना, क्योंकि मेन प्रैक्टिस यहीं पर थी जो मैंने आज के पेज में आपको पूरी करवा दी है।
आज की क्लास में मैंने सारी प्रैक्टिस आज और कल की क्लास में पूरी करवा दी है। अब यही चीज रिपीट होने वाली है। जिस जिसको टाइम चाहिए जल्दी से टाइम टाइप कर दीजिएगा सर। निधि गोयल जी टाइम चाहिए, कायम खानी जी टाइम चाहिए, टाइम कल प्रोग्रेस टाइम, एम के त्रिपाठी जी ओके। सर ओके का मतलब क्या समझू, टाइम चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। विक्रम किशोर जी टाइम चाहिए, जय स्मृति फाउंडेशन टाइम चाहिए, ठीक है जी। मोस्टली ज्यादा से ज्यादा लोगों ने टाइम के लिए रिक्वायरमेंट की है, तो कल क्लास होगी, ध्यान रखिएगा, कल क्लास होगी, लेकिन मैं उसमें सिर्फ आपकी प्रोग्रेस चेक करूंगा, और आपका कोई प्रश्न है, कहीं आपको दिक्कत आ रही है, तो हम उस पर बात करेंगे। क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, तो अपनी जो भी प्रोग्रेस है उसको कंप्लीट करके लेके आना, जो प्रश्न है, जो कोई दिक्कत आ रही है आपको, उसको लिख के लेकर आना, और जब उस दिक्कत को आप मुझे बताओ या मुझसे पूछो, तो सर आपका एनीडेस्क मतलब कंप्यूटर पर जारी रखना, अपने काम को खोल के रखना, और एनीडेस्क आईडी रेडी रखना, जो कि मैं अपने एंड पर आपके प्रोग्रेस को चेक कर सकूं, और वहां पर आपने कहा गलती की वो आपको आपके ही पोर्टल पे बता सकूं, राइट। तो प्रश्न तभी पूछना सर जब आप मेरे साथ एनीडेस्क पर वहां रेडी हो, अपने एनीडेस्क के साथ, राइट। चलिए जी, उम्मीद करता हूं आज की जो क्लास रही है वो आपके लिए काफी लाइफ चेंजिंग रही होगी, बहुत सारी चीजें आपने नई सीखी। पिछली दो क्लासेस में हमने जिन एलिमेंट्स को यूज करना सीखा है, पूरी वेबसाइट के अंदर वही एलिमेंट्स यूज होने वाले हैं, क्योंकि वेबसाइट पर 4 से 5 चीजों के अलावा कुछ नहीं होता। वही फोटो आपको बार बार लगानी है, वही हेडिंग आपको बार बार लगानी है, वही टेक्स्ट आपको बार बार लगाना है, इमेज कर्सर आपको लगाने हैं, इमेज गैलरी, बस यही सब चीजें सर, कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। ओके जी, चलिए मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे अपने सेम समय पर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे एंड बाय बाय।